आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच रही होगी। कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। प्रणाम सर। स्पष्ट आ रही है। वाह, ये हुई ना बात। फौजी प्रदीप जी हर हर महादेव कह रहे हैं। सबको नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, सभी का आज के इस लेट नाइट सेशन में स्वागत है। आज एक हमारे साथियों के लिए बेहतरीन दिन रहा, क्योंकि जो मेहनत पिछले 3 महीनों से हमारे साथी कर रहे थे और उसके पहले भी शुरू किए थे, बीच में ब्रेक हो गया था। तो आज जो है उसके सामना करने का दिन था, और हमारे साथियों का उत्साह और जोश और आत्मविश्वास देख के ऐसा लगता था, मेरे को एक पंक्तियां याद आ रही, मैं बहुत पहले बोलता था कि अब हम पे उनका नशा छा रहा है। अब हम पे उनका नशा छा रहा है, जाके कह दो मंजिलों से कि जरा दूर हट जाएं। अब हमें चलने में मजा आ रहा है। अब हमें चलने में मजा आ रहा है। वाह वाह और सर, बहुत सवाल खूब। और सवाल दो, क्योंकि हमें उत्तर करने में मजा आ रहा है। उत्तर करने में जी मजा। सर। हम्म। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। तो बहुत सारे साथियों का फीडबैक आया। फीडबैक बहुत ही उत्साहित करने वाला फीडबैक था, आनंदित करने वाला फीडबैक था। लेकिन चूंकि ये प्रतिस्पर्धा है, और जीवन प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण भाग है, मैं तो बोलता हूँ जीवन ही प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। इस प्रतिस्पर्धा वाले जीवन में हमें वर्तमान समय में जो हमारे दायित्व है उनको निर्वहन करते हुए आगे जो है काम करते रहना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन है, क्योंकि इसमें एक सीट, नंबर ऑफ सीट्स रहते हैं। उसके लिए योग्य योग्य जो आपके पदाधिकारी होंगे या ऑफिशियल्स होंगे उनको चुने जाते हैं, और वो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। आप लोग का जो स्ट्रक्चर होता है, रिटर्न एग्जाम में 50 मार्क्स रहते हैं, इंटरव्यू में 20 मार्क्स रहते हैं, और अप्राइजल में 30 मार्क्स रहते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स रहते हैं। 100 मार्क्स में जो है आपके मेरिट डिसाइड होते हैं। और वैकेंसी आरआरबी में थोड़ी कम होती है, दूसरे जैसे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को देखते हुए। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन जो है अलग तरीका का क्षेत्रीय लेवल पर होता है ना। तो जिस तरह जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, वैसे कुश्ती वाला वैसा वाला यहाँ पर प्रतिस्पर्धा रहता है। तो आज मैं मेरे सेटअप में नहीं हूँ, इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके रखा हूँ, क्योंकि नेटवर्क भी काफ़ी वीक है। लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी अच्छे से। एक बार कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ यस पहुँच। सर, बहुत अच्छे से आ रही है सर, आवाज आपकी बहुत स्पष्ट अच्छी आ आ रही है। रही है सर। बहुत अच्छी आवाज है सर आपकी। यही आवाज तो जादू कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। तो हमारे साथियों ने बहुत सारे मुझे ना मैसेज किया, और कई लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी फ़ोन आए। कई लोग एग्जामिनेशन से बाहर निकलते भी फ़ोन आए। मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ। भगवान ने मुझे इतनी काबिलियत दी है कि मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूँ। तो मुझे एक ही बात निचोड़ में आया, आप समझ लीजिएगा कि मैं जिन पंक्तियों से उनको कहूँगा तो आप उनका अनुभव साझा देख लीजिएगा। कि लहरों में डूबते रहे दरिया न मिला। लहरों में डूबते रहे दरिया न मिला। आज एग्जाम देकर पता चला कि जैसा सोचा था क्वेश्चन वैसा नहीं मिला। हाँ जी सर, बहुत खूब सर, बहुत जी सर, बहुत सर। आहो आहो। सही कह रहे हैं और सर। और पहली और कक्षा के एग्जाम और में। और और मैंने तैयारी की थी हमारे सर के साथ। तो क्वेश्चन भी मुझ जैसा मिला। क्वेश्चन भी मुझ जैसा मिला, मतलब हमने जी सर, बहुत अच्छा। लहरों में डूबते रहे, दरिया न मिला। और एग्जामिनेशन देने का पता के बाद पता चला कि जैसा हम सोचते थे सवाल वैसा नहीं मिला। और जी जिस सर। सर एक 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 छोटा सा है सर, एक छोटा सा ऐड जिस करें। एक हमारे सर हाँ हाँ पढ़ाते थे हाँ, मैं एकेडमिक बताता लाइब्रेरी हूँ, मैं में। बताता हूँ अनिरुद्ध जी, आपसे बात करूँ तो ना। तो जिस सर से पढ़ते थे बहुत सरल भाव में, उस सर से पढ़ने के बाद और एग्जाम देने के बाद ऐसा लगा कि सवाल भी सर जैसा और मुझसा मिला। हाँ, आप बताइए अनिरुद्ध जी। एक छोटी सी लाइन है कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। हाँ, ये एक, जितना जितना सर हम लोग, आप गहराई में हम लोग को डुबाए, उतना ही हम लोग को उज्ज्वलता आती गई। बहुत बहुत खूब, बढ़िया बहुत लाइन खूब, बताइए अनिरुद्ध जी। बहुत खूब। ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। और ज्यो ज्यो क्लास में हमारे साथी आए, त्यों त्यों सफल हुए। तो आप मतलब एक भाव को पकड़ लिए। क्या बात है सर। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस भाव को रखिएगा। एक लॉन्ग टर्म हमारा इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई करने का।
और इसको रेगुलर पढ़ाई करना है, चाहे हम सफ़र कर रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी सामने आएंगी आपके पास, लेकिन आपको अध्ययन को आधा घंटा बनाए रखिएगा। मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी सिखाता रहता हूँ। हम कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, हमें हमारे जो बड़ा लक्ष्य है उससे भटकना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक दो तीन सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर फटाफट हम लोग, सवाल तो ऐसे हैं कि 5 सेकंड वाले सवाल हैं, तो आधे घंटे में तो ये सारे 58 57 सवाल मेरे स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। बस 1 2 मिनट हम इसको ऐसा कर लेते हैं। दो तीन सवाल है मेरे मन में। एक बात बताइए कि इसमें जो बैंकिंग के दो पार्ट हो, रिटर्न एग्जाम के दो पार्ट होते हैं, एक बैंकिंग होता है, एक लैंग्वेज होता है। तो बैंकिंग वाले जो रिटर्न एग्जाम है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, जनरल बैंकिंग, इंटरनल बैंकिंग, जिसमें से 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें थोड़ा रेशियो बताइए जरा, कितना आया हो। हमारे कोई एक साथी जो है, अनिरुद्ध जी, आप बताइए। अगर 0 to 1 का डिस्कस कर रहे हैं तो कोई साथी 0 to 1 भाग लिया हो तो बता दे तो अच्छा रहेगा। ऑफिस सर असिस्टेंट ऑफिसर। रेशियो इंटरनल पॉलिसी से 60% लगभग था, और बैंकिंग से सर 40%, लेकिन जो आपने पढ़ाया था वो सब मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन लैंग्वेज। बाहर से नहीं आया था ये। कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि 60 क्वेश्चन में कोई बाहर से आया हो जो आपने नहीं पढ़ाया हो। बहुत बढ़िया। ओके। और एक चीज बताइए, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का थोड़ा कैसे कैसे सवाल थे। लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें। लैंग्वेज में सर गद्यांश थोड़ा टफ था। गद्यांश का जो पंक्तियां जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, वो भाव पे चुना जा रहा था। जैसे वो कहना क्या चाहता है, जैसे हायर लेवल के लैंग्वेज एग्जामिनेशन में में सर इंग्लिश पूछते हैं, लैंग्वेज का जो था उस तरह वो से था। बाकी अच्छा जो था, डबल एक्स सरल थे वो था। इजी थे सर। लेकिन उसमें से लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट थे, 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। अच्छा, मतलब 40 में से 20 क्वेश्चन जो है एकदम मॉडरेट था, जिसको वहीं पढ़ के ठीक किया जा सकता है। 20 क्वेश्चन थोड़े टफ टफ थे, है ना। जी सर, अब से सर, हाँ सर। ओके, मतलब चैलेंजिंग पार्ट रहेगा, लैंग्वेज पार्ट रहेगा। जी जी सर। और फिर भी अगर मान लीजिए 50 नंबर हैं, तो 50 नंबर में हम, जैसा सवाल हमारे साथियों ने भेजा है उसको देख के, तो 40 40। प्लस भी होना चाहिए इसमें। हाँ, मतलब आपको 80% 85% ऐसे स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जी आरआरबी जी में 90% 95% भी स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मेरा जी सर। तजुर्बा पिछले 5 सालों का ये है कि जिसने भी 80% कर लिया उसको एक अच्छा, एक बढ़त मिलती है। जैसे चुनाव में रहता है ना, बढ़त आ रही है, जी गणना में तो बढ़त आ जाती है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में वो भी फर्क पड़ता है। जब इस उनके पास सब चीज़ें रहती हैं, तो इंटरव्यू का नंबर भी जो है उनको ऐड होने मिलता है। हालांकि इंटरव्यू के समय उनके पास इन रिटर्न का नंबर नहीं रहता है ना। अगर रहेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। चलिए, एक पार्ट तो ये हो गया। अच्छा, ये जो 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, ये इसमें कमी बेशी नजर आया कि सफिशिएंट समय था। बहुत सफिशियंट सफिशियंट था था सर। पर्याप्त समय था। सर। ओके। हमारे नरेंद्र जी कुछ बता रहे थे। नरेंद्र जी, आप इंग्लिश लैंग्वेज के में जो आया था उसमें क्या कुछ इशू था। जी सर, मैं ये कह रहा था कि पहले जो हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग और जनरल वाले में, हाँ। तो 75% जो है हमारी पॉलिसी से ही था, हम्म। और 25% जनरल बैंकिंग का था। और इंग्लिश में लैंग्वेज सर ज़्यादा टफ नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज सरल आया था। वो गूंगाबाज होगी ना। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सरल आया था, हिंदी लैंग्वेज टफ आया था। तो कई ऐसे देखा है, एक एग्जामिनेशन के बाद हिंदी लैंग्वेज जो है टफ होता है, फिर दूसरे एग्जामिनेशन में जो है सरल आएगा। अभी देखिए एमपीजीपी में आएगा हिंदी और सरल आ जाएगा। ऐसा ट्रेंड देखा है हमने। चलिए, एक बात ये हो गई। और दूसरा पार्ट ये है कि अभी जो है इंटरव्यू की तैयारी भी कस के करनी है, क्योंकि आपके यहाँ बहुत एक बड़ा बैंक है आरआरबी का। तो हमें कोई भी जो है खाना खाली नहीं छोड़ना है, अपना तैयारी करना है, वही हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वही हमारा कर्तव्य है। परिणाम तो हमारे पास नहीं है। मैंने एग्जामिनेशन के दिन आपको 2 लाइन बोल के या भेजा भी था कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और नदी के दो किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना सफलता से और असफलता से यारी रखो। मतलब जीवन में ना दोनों चीजें मिलेंगी, सफलता असफलता मिलेगी, लेकिन हमारे हक में जो है वो तैयारी करना, परिणाम करना है। अपने अंदर एक दिया दीपक जला के रखना है ना। दिया यस दीपक सर। जला के रखना है। और
आप दीपक जला के रखिए, देखना इतना आत्मसंतोष, इतना आत्मविश्वास मिलेगा कि हमारे पास सब कुछ है। बस डर नहीं होना चाहिए, एक डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज के खोने का डर नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना तो फिर आपको और साहस बढ़ जाता है, और मैं तो हूं ही यहाँ पर आपको साहस बढ़ाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलिए अच्छी बात पहला। सर ये रही एग्जाम में कि इस बार एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको देख के लगे कि हमारे पढ़े हुए से बाहर आया। लगभग सारे बहुत, क्वेश्चन जो हैं ये तो मैं पढ़े हुए ही मतलब थे। समझ लो हम लोग का ये एक संगठित प्रयास रहा सभी लोग का, और एक समय जो है हमें ऐसा मिला कि सारी पॉलिसी कवर हो गई, और रिवीजन भी बहुत सारे हो गए, और बेसिक चीज़ें भी आप लोग के डाउट क्लियरिंग में देखता हूँ, चैट चैट बॉक्स पे भी आप लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ों से क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी बहुत मेरे पास फीडबैक आए हैं, जानबूझ के भी गलतियां हुई हैं। हाँ तो सर, ये हो गया है सर। थोड़ा वो चक्कर है और ये टक्कर है ना। हम्म। तो जानबूझ के गलतियां हुई हैं, और मैं बता रहा हूँ लगभग 40-50 लोगों का फोन आ गया कि सर क्या ही बताएं, अब क्या दोस्त ने, मतलब कुछ गलतियां हुई हैं हमसे जो हम नहीं कह सकते, उस समय हो गई। तो ये एग्जामिनेशन में टक्कर है, हाँ और ये सर ऐसा चक्कर हुआ है। एक्चुअली। इसके इसके ऑप्शन से इन्होंने ऐसे कंफ्यूजिंग दे रखे थे। हाँ, अब कंफ्यूजिंग जैसे दे दे रखे थे। रखा था कि अगर आपको ऑप्शन कंप्लेन करनी ऑप्शन है ऐसा एलआईयू था में ना, जो मिलता जुलता तो ऑप्शन कितने था। करोड़ से तक का करना है। हम्म। उसमें भी जो कॉमन ऑप्शन था ना सर, वैसा लगता था कि दोनों सही होगा। मिलता जुलता जैसे ऑप्शन, हिंदी में सही आता है बात उस तरह से दे रखे थे सर। कोई बात नहीं, चलिए। तो मतलब ये रहा कि ये टक्कर है, और सरल सवालों के गलत जवाब देने का चक्कर है। लेकिन जिसने भी सफलता हासिल करेंगे आगे जाके, उसके मुंह में शक्कर है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो असफल हो गया उसको पीछे छोड़ना है, उसका हाथ पकड़ के आगे रखना है और उसको भी पार्टी में शामिल करना है। हम दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहिए, यही असली असली शख्सियत है, और यही असली इंसानियत है। और कोई भी ना, आप अगर असफलता में मिली ना, तो कोई भी अपने आप को छोटा मत समझिए, या कुछ भी निराश होने की जरूरत ही नहीं। आप तो मेरे पास ट्रेन पकड़ के आ जाइए, मैं सिखा दूंगा कैसे जिया जाता है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल। और बिल्कुल अभी से गांठ बांध लीजिए कि भाई मैं तो सीखने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो सीखा हूँ, मैं हारा कहीं नहीं हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, आप लोग मदद करिएगा क्योंकि आप लोग अभी एग्जामिनेशन दे के आए हैं, और कुछ सवाल हमारे साथियों ने भेजा है, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, सवाल क्रिएशन में मिस्टेक हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कार लोन एप्लीकेंट? तो ये सवाल सर ये मैं, इसमें क्वेश्चन को ऐसे नहीं था सर। अप्लीकेंट का पूछा था सर। ये को एप्लीकेंट था। को अप्लीकेंट पूछा था इसमें। को एप्लीकेंट हाँ, पूछा था। तो को एप्लीकेंट का कितना है एज क्राइटेरिया, आप लोग बता दीजिए। 18 साल सर, 18। को एप्लीकेंट का, और एप्लीकेंट का कितना है, 21 साल है ना। 21 साल। तो ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, ये तो बहुत सरल तो नहीं रहा। और अच्छा, एक सवाल है कि सवाल कितने लाइंस में पूछे जा रहे थे? इतना ही कौन सब सवाल लाइन था सिंगल जितना लाइन आपने में, बोला था। सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में? अच्छा, जी हाँ सब अभी। सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे सर। मैंने अभी आप लोगों को हिंट दिया था कि अभी ना पिछले जो भी इस साल के जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, सिंगल लाइन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें जो आपके व्हीकल लोन का पूछा गया, तो इसमें पूछा गया सेकंड जो होंगे बारोवर, उसका एज पूछा गया, है ना। तो सेकंड जी बारोवर जी। का एज है 18%, को बारोवर है, और बारोवर का जो है 21 साल है। और मैक्सिमम जी व्हीकल लोन कितना है आपके यहाँ? एक तीन करोड़ 10 है सर, 10। 10 करोड़ है मैक्सिमम व्हीकल हाँ। लोन है, दस नहीं, करोड़ 1 करोड़ सर, 1 करोड़ सर, 1 एक करोड़ अच्छा, सर। करोड़ है सर मैक्सिमम एस आर होता टी में 10 कर सकते हैं, मतलब वैक्यूम लोन 10 एस आर टी आप में। स्टार्टिंग को बता रहे हो, 1 करोड़ में 10। 1 करोड़, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चूंकि सवाल क्लियर नहीं था, तो 21 साल है, इसको सुधार देंगे हम अपडेट करते समय, क्योंकि कार लोन में जो एप्लीकेंट का मिनिमम एज पूछा गया था वो को बारोवर का सर पूछा गया 1 था। से 2 में सर ये आया था, 1 से 2 में सर ये 21 वर्ष आया था, ऐसे सिंपल लिख दिया था। अच्छा, 1 से 2 में 21 साल आया था। तो देखिए, जी। मैं बता रहा हूँ कि किसी भी लोन में 4 चीज़ें पूछती हैं, 5 चीज़ें पूछती हैं, आप लोग देख भी लीजिएगा, आप एग्जाम दे के आए हैं। पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि एज वगैरह आता है। दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, जिसमें मैक्सिमम फाइनेंस कितना होता है। तीसरा मार्जिन मनी। और चौथा रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम। और पांचवा जो है कोई सिक्योरिटी सब्सिडी या कोई स्पेशल फीचर, और एक होता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी पार्ट। हालांकि अभी सैंक्शनिंग अथॉरिटी अलग अलग स्कीम में अलग अलग होता है, तो इसको भी पूछना बंद कर दिया है। लेकिन अगर कोई स्पेशल फीचर या डेविएशन या रिलैक्सेशन होगा तो उसके बारे में पूछता है।
तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी से सवाल पूछ दिया कार लोन का। तो जैसे हायर स्केल में एप्लीकेंट का एज पूछा 21, और 0 to 1 में कठिन सवाल पूछ दिया को एप्लीकेंट। अब क्लरिकल टू ऑफिसर जो हमारे साथी जो है लोन करते नहीं होंगे, और लोन करते भी होंगे तो उनकी ब्रांच में कोई को एप्लीकेंट आज तक आया नहीं होगा, मान के चलिए आया नहीं होगा, तो ये एज क्राइटेरिया जो है उस हिसाब से थोड़ा सा वो होगा। लेकिन पॉलिसी में हमने पढ़ाया था तो उसको आपने ध्यान दिया होगा, जरूर उसको टिक किए होंगे। मैक्सिमम लोन अंडर डीआरआई स्कीम, ये सवाल कैसे आया था, कोई एक साथी जो है माइक ऑन करके बता देंगे ये क्या पूछा था? सेम यही पूछा था ये सर, ऐसे ही था मैक्सिमम सर। लोन लिमिट अंडर डीआरआई स्कीम। ऑप्शन क्या क्या? सेम सर ये क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछा था। लाइवलीहुड के लिए बोला था सर, लाइवलीहुड। जी। क्या पूछा था? प्रोडक्शन के लिए बोला था। प्रोडक्शन के लिए ना? तो नहीं नहीं, सेम ऑप्शन क्वेश्चन क्या था। क्या थे ऑप्शन? सर इसको बहुत प्रोडक्शन सारे नहीं सर, साथियों ने गलत कर दिया है। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 15, दे रखा था 20, इसके साथ कि 4% के साथ 25। अगर क्या होगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर देता हूँ कि सवाल ना, मतलब जैसे लाइवलीहुड प्रोडक्शन पूछ लिया ना तो वहां पर 15,000 ही होगा, है ना? क्योंकि जी। भारत में मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसे लोगों को डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मदद करने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना की शुरुआत की। और इसमें मैक्सिमम लोन जनरली जो है मैक्सिमम लोन 15,000 है, जो कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया जाता है। और जो हाउसिंग अगर की बात आ गई, हाउसिंग घर बनाने के लिए, तो 20,000 होता है। तो ये जो है आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया है नहीं, तो लाइवलीहुड बोला था सर, लाइवलीहुड लाइवलीहुड। ठीक है, 15,000 ही होगा। 15,000 है लाइवलीहुड। भाई लाइवलीहुड क्या होता है? आजीविका चलाने के लिए, अपना आजीविका जीवन चल यापन चलाने के लिए, है ना? तो प्रोडक्टिव पर्पज से कि जो 15,000 दे रहे हैं उससे अपना अंडा भुर्जी का दुकान खोलेगा, अभी त्योहार आ रहा है, ठंडी आ रहा है, बढ़िया है ना, तो अपना रोजगार करेगा, या जो भी उसको जो आता है कला है ना उसमें करेगा, अपने आजीविका चलाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये भले ही हम लोग अभी ज़्यादा लोन नहीं करते हैं इसका, लेकिन एग्जामिनेशन में पता नहीं क्यों हर बैंक में ये डीआरआई स्कीम का पूछता है, चाहे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, आरआरबी हो, ये सब में पूछता है। तो इसको हमारे साथी जो दूसरे बैंक के साथी सुन रहे हैं वो जरूर याद कर लें कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, कोई हमारे साथी बता देंगे, होनहार साथी? 4% सर। 4%। 4%। अब सोचिए 4% है, इसका उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जो बहुत ही वीक हैं, वीकर हैं इकोनॉमिकली, तो उनको ना इनकम जनरेशन के लिए कुछ एक्टिविटी देना है, और उनको कोई भी मार्जिन ना लगे, कोई भी चीज ना लगे, और इसको रिपेमेंट पीरियड भी इन्होंने 5 साल तक रखा है ना? और जो हाउसिंग लोन अगर है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, आगे भी किया जा सकता है। तो अब सोचिए 5 साल का इतना निकालेंगे तो कितना, 100 200 रुपये 500 रुपये आएगा। तो ये क्या है, जनरल पर्पस के लिए या स्मॉल बिजनेस लाइवलीहुड के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए 15,000। अगर लो कॉस्ट हाउस बनाता है वीकर सेक्शन वाला तो 20,000 रुपये। और एक चीज मिलता है, कोई साथी बता पाएगा इसके लिए? और एक चीज इसमें और है जो किसी विकलांगता फिजिकली वाले सर, ई हैंडीकैप रिक्शा को पाँच सर। 5,000। दिव्यांग को 5,000 मिलता। हाँ, तो जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या डिजेबल पर्सन है, उनको एडिशनल 5,000 जो है दिया जा सकता है। उनको उनके किसके लिए, जैसे कोई हाथ पैर टूटा हुआ है तो साइकिल कर ली है ना, जो भी है उसको आने जाने के लिए, आजकल रिक्शा है, ई रिक्शा जो भी ये बोलते हैं इसको, उनको एप्लीकेशन या उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना? तो ये 5,000 है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर होगा आंसर। कई साथी इसको 20,000 भी करके आए हैं, और मतलब उसमें उन वाद विवाद भी चल रहा है कि सर मैक्सिमम पूछा है तो 20,000 होगा। भाई कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना? कॉन्सेप्ट क्या है और सवाल भी क्या है, तो उसके आधार पर जवाब दे दीजिए। सर एक दिन मैक्सिमम पहले, तो उसमें था ही नहीं लिखा हुआ। हाँ एक दिन पहले ही एग्जामिनेशन के एक साथी ने ये सवाल पूछा था, मैंने कहा 15,000 में टिक करके आएगा महाराज, फिर हम लोग चाय पियेंगे शाम को। तो चाय की बारी उनकी, जिस साथी का फोन आया था वो चाय पिलाएंगे सबको। हमारे 60 साथी जुड़े हुए हैं, कल चौपाटी पे मिलते हैं सुबह। टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग वर्क प्लेस हरासमेंट, अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है 3 months। तो 90 डेज, घटना 3 मंथ्स। घटित हुई है तो कितने दिनों के अंदर जो है आपको
रिपोर्ट करनी है। ये सवाल तो आपको कितने 2-3 बार मैंने बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट से एक सवाल जरूर आता है। तो ये 3 मंथ्स आप लोगों ने सही कर लिया, और 3 महीने सर। में अगर नहीं बताएं तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। ये बात कही गई है, टाइम लिमिट है कोई चीज़। तो पॉलिसी को आपने, सेक्सुअल हरासमेंट जो पॉलिसी है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो दूसरे बैंक के साथी सुन रहे हैं, है ना। और ये जो कि सभी बैंकों सर में एक समान, चीज कहना चाहेंगे। हाँ सभी बैंकों का तो ये समान ही इसमें होता है जैसे हम क्योंकि, पॉलिसी का हाँ हाँ बोलिए। जैसे हम पॉलिसी का फुल फॉर्म जो हमने यहाँ इसमें पढ़ा था इसमें, हम्म। तो इसमें बता रहे थे कि प्रोहिबिशन है, जबकि हम्म। एग्जाम में लिख के आया था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। हालांकि वो क्वेश्चन में ही था, हाँ आंसर में हाँ, नहीं था, मगर एग्जाम में प्रिवेंशन लिख के आया, तो जो हम लोगों को पढ़ाया गया तो उसमें प्रोहिबिशन था। प्रोहिबिशन था। बस यही सर। प्रोहिबिशन था कि जी, जो प्रिवेंशन हम सही था लोग था। सर स्लाइड में क्वेश्चन। पढ़े ना, और लिख सर के क्वेश्चन सही प्रिवेंशन था। आया था। अच्छा, क्वेश्चन सही था। एक्चुअल में ये ना मतलब प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडेशल पॉलिसी है। तो रिड्रेसल ऑफ इसमें सेक्सुअल जरूर विवाद हरासमेंट। है। एक्चुअल में एक्ट को अंदर से पढ़ेंगे ना, तो एक्ट को पढ़ेंगे तो वो सीधा सीधा मतलब ये कार्रवाई जो है प्रोहिबिटेड है। मतलब आप किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते, है ना, किसी को सेक्सुअली हरासमेंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। प्रिवेंशन पार्ट जो है कमजोर हो जाता है अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन चलो वो अलग पार्ट है डिस्कशन का, मैं किसी दिन और उसको बता दूंगा। लेकिन आपका जो है हाँ क्या बोलते हैं, कुछ साथी लिखते हैं त्रुटि के लिए मुबारक। मुद्रक जिम्मेदार नहीं है, छापने वाला जिम्मेदार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 कोई बात नहीं, हाँ ये सही बात कही है। हैं, कितने तेजस्वी बहुत लोग हैं सही। हमारे, हैं बहुत श्रीवास्तव जी। बढ़िया। बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में सबके पास उत्तर है। ये बहुत बढ़िया बात है। जिम्मेदार नहीं नहीं, सही है सर, तो अब कोई त्रुटि बात हुई। नहीं, डिस्कशन हाँ हो सकता है। बट ठीक बात है, भाव को भी समझिए। अपन जब पॉलिसी पढ़ेंगे ना, जैसे मेरे साथ डिस्कशन करते हो ना, अब इसके बाद भी थोड़ा जारी रखिएगा पढ़ाई। तो और एग्जाम ना हो भी तो कुछ पॉलिसी देख के देखिएगा और पढ़िएगा, आप कहीं ना कहीं अपने बैंक का भला करेंगे, अपने ब्रांच का भला करेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है कैश क्रेडिट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट है ये शायद ना, क्रेडिट कार्ड अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट अगर 5 लाख तक है, तो अनथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी होता है। तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम कितना है, और उसमें उसकी लाइबिलिटी कितनी है कस्टमर की। तो ये दस सवाल के बारे में सर। थोड़ा सा बताओ ना, थोड़ा कैसे क्या सवाल आया। ये क्वेश्चन ऐसे था सर। हम्म। सर 4 to 7 डेज सीसी का पूछा था, अकाउंट 4 to 7 डेज का। फोर फोर टू टू सेवन सेवन डेज में। डेज के अंदर जो है रिपोर्ट किया गया है। अगर तो नहीं उसमें, और सीसी क्रेडिट अकाउंट कार्ड, अप टू 5 लाख है, उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी? आंसर सब्जेक्ट दस करना हजार था है कि सर। क्रेडिट ओके। कार्ड जी, अगर लिमिट पच्चीस आपके हजार पास 5 लाख से कम की है तो हम्म। उसमें लाइबिलिटी कितनी बनती है? अच्छा ये सवाल है। वो नहीं बेटा, क्रेडिट रुको। कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड 5 लाख से कोई कम बात है नहीं, तो। प्लस जाने दो। सवाल में ये पूछा था कि रिपोर्टिंग टाइम पूछा था कि कितने दिन में रिपोर्ट करेंगे तो ये लाइबिलिटी है, ऐसा करके ना। नहीं नहीं, नहीं, जो क्वेश्चन में रिपोर्ट टाइम जो था, लाइबिलिटी पूछा था क्वेश्चन रिपोर्टिंग में टाइम टाइम उसमें था, दिया था आंसर सर। में टाइम क्वेश्चन ड्यूरेशन में दे रखा था, था। 4 से 7 दिन। एक एक 7 आदमी दिन बोले, दिया नाम था बता के सर। बोले ना, नाम बता के बोले, मैं बोल रहा हूँ तो बाकी लोग माइक बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए, एक जने बोलिए जो बोल रहा है। सर 4 से 7 दिन दे रखा था, और लाइबिलिटी पूछी थी कितनी होगी। अच्छा, अमाउंट भी दे रखा था सर। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है अनअथराइज ट्रांजेक्शन में। तो जब भी लिमिटेड लाइबिलिटी को देखा जाता है तो 3 तरीके से देखा जाता है। एक होता है जीरो लाइबिलिटी, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक होता है फुल लाइबिलिटी। तो जीरो लाइबिलिटी तब होगा कि जब कस्टमर 3 दिन के अंदर अगर बैंक को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे खाते से अनअथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, मैंने अथोराइज नहीं किया, और उसमें अगर कोई चूक पाई गई, बैंक का नेग्लिजेंस पाया गया, तो कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी पूरा 100% बैंक भरेगा। दूसरा पार्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कस्टमर 4 दिन से लेके 7 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करता है कि मेरे खाते से ट्रांजेक्शन डेबिट हो गया अनअथराइज्ड, तो वहां पर एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन स्मॉल अकाउंट्स वगैरह में आएंगे तो वहां पर 5,000 की लाइबिलिटी है कस्टमर की। और जो क्रेडिट कार्ड 5 लाख तक, या और दूसरे खाते जो हैं जो 25 लाख तक के हैं, उनमें जो लाइबिलिटी है
10,000 की है, और 25 लाख से ऊपर के अगर, और 5 लाख से ऊपर के क्रेडिट कार्ड हैं तो उनमें लाइबिलिटी 25,000 है। तो ये जानकारी के लिए, बाकी आप लोगों ने सही आंसर दिया। अच्छा, फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अभी हम देखे हैं 2025 में, तो इसको एक अलग से मैं सेशन में पढ़ा दूंगा एक बार और, ये पढ़ा चुका हूँ हालांकि, फिर भी पढ़ा दूंगा। आरबीआई बोलता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या डिजेबल पर्सन हैं या अशक्त लोग हैं, उनके लिए सर्विसेज के बारे में गाइडलाइन मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, ये सवाल को कोई साथी डिस्क्राइब कर दे। फौजी प्रदीप जी, बताओ जरा क्या क्या आया था ये। सर इसमें यही पूछा था कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस कौन सी फैसिलिटी के हकदार नहीं है एक तरह से। उसमें दिया था कि उनको चेकबुक नहीं दिया जाएगा, एटीएम नहीं दिया जाएगा, चेकबुक थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिया जाएगा, एटीएम नहीं दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके दिया था। और उसमें नेट एक बैंकिंग नहीं दिया ऑप्शन जाएगा। इंटरनेट ये था बैंकिंग कि एक ऑप्शन था कि अदर देन, ऊपर में से कोई भी दीज। मतलब वो नहीं है तो कोई भी नहीं होगा, उसको सारी फैसिलिटी मतलब मिलेगी सर। लॉकर की नहीं मिलेगी, लॉकर ऑप्शन था उसमें। लॉकर नहीं लॉकर था भी भाई। मिलता है भाई, लॉकर ऑप्शन था। लॉकर दे सकते हैं। ऑप्शन था, नन लेकिन ऑफ वो भी द लॉकर भी दिया नन ऑफ जाता है। द लॉकर ऑप्शन था, सब कुछ था, लास्ट में एक ऑप्शन था कि उसको इन सब में से सब मिलेगा, मतलब एक तरह से सारी फैसिलिटीज मिलेगा। अच्छा, तो ये जहां था। तक है इसमें सारी फैसिलिटी दी जाएगी। लॉकर नहीं मिलता ये है। तो ऑप्शन क्या था उसमें कि नन नन लॉकर भी था सर। इसमें सर लॉकर। ऑप्शन था ना, हम्म। एक ऑप्शन था इसमें, 4.5 तो दिए थे, एक ऑप्शन दिया था कि इनमें से सभी मिलेगा इनको छोड़ के। अच्छा। हाँ ये ऑप्शन था एक, तो वही सही था, क्योंकि लॉकर भी तो मिलता है ना इसमें। क्या मिलता है? लॉकर लॉकर फैसिलिटी भी तो मिलता है ना। मिलता है। देखो, पहली बात, हाँ मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है ना, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार कहती है कि उसके साथ कोई भी भेदभाव न करा जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी उसके साथ कम ऊपर ऊंचे नीचे न करें, भेदभाव न करें। ऑल बैंकिंग फैसिलिटी और सर्विसेज मस्ट बी ऑफर, सभी बैंकिंग सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे इक्वली टू विजुअल इम्पेयर्ड जो है ना, सॉरी, जो विजुअल कस्टमर है उनको जितना देते हैं, जो साइटेड कस्टमर है जो देख पाते हैं, उतना उनको दे, जितना विजुअली इम्पेयर को मतलब जितना देखने वाले को दे सकते हैं उतना ही विजुअली इम्पेयर को देना है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है। इसमें अकाउंट ओपनिंग, एटीएम, चेकबुक, लॉकर, लोन, क्रेडिट, ऐसे सब चीज देना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन जो हमारे साथी ने अभी बताया, फौजी प्रदीप जी ने, चेकबुक तो इशू कर सकते हैं, लेकिन बैंक जो है वो चेकबुक जो है, थर्ड पार्टी चेकबुक इशू करने के लिए उसको मनाही है। चेकबुक जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, जो है ये चेकबुक उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन चेकबुक देना ही देना है उसको, है, उसको सारी फैसिलिटी देना ही है। तो यहाँ ऑप्शन क्या था, नन आखिरी में था, नन कुछ था क्या, ऐसा कुछ था? सर ये नहीं था सर, ये छोड़ के कुछ और अलग से दिया था जो उसको नहीं देना था, वो क्वेश्चन था उसमें सर, जो है तीसरे नंबर पर, सी नंबर पर था वो क्वेश्चन सर। मतलब इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारी देनी है, मतलब आंसर वही होना है सर। तो कौन सा लिख के आए आप लोग? जो सी सी लगाया था वही वाला जो जो। सब देना है उनको। मतलब सर, सब लेकिन देना है मैंने सर। अपने सब बैंक देना है, कैलकुलेटर में तो दिया है सर, थर्ड पार्टी चेक दे सकते हैं दे वो। सकते हैं, थर्ड दे पार्टी सकते है हैं। सर, हाँ सर, पॉलिसी में थर्ड है सर। थर्ड पॉलिसी में पार्टी तो लिखा हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चेकबुक की सारी फैसिलिटी देना है, लेकिन बैंक मस्ट प्रोवाइड उनको जो है थोड़ा सा उनको ऑनर करने के लिए, जो विजुअली इम्पर पर्सन को है जो है, उनको मदद करनी है, मतलब सपोर्ट देना है, लेकिन उसको चेकबुक फैसिलिटी देना है, चाहे थर्ड पार्टी दे चाहे कहीं भी काटे, चेक सारी फैसिलिटी देना है। तो ये आपने इसको जो है आंसर जो है ऐसे देना है कि हम सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, लॉकर भी दे सकते हैं। सर Okay? इसमें ऑप्शन था सर कि क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं, थर्ड पार्टी चेक्स, लोक और लॉकर और हम्म, एटीएम, और एक ऑप्शन था कि अदर देन दी सोर्सेस, मतलब क्या नहीं दे सकते, तो अदर देन दी सोर्सेस पे टिक लगाना था। ठीक, बहुत बढ़िया, मतलब थोड़ा सा इजी कर दिया था, ऑप्शन से ही इजी कर दिया था ना। और फिर भी उसको भी कई साथी हमारे गलत कर गए हैं, लॉकर लिख के आए हैं, कोई चेकबुक लिख के आ गया, ज्यादातर साथी चेकबुक लिख के आए हैं, चेकबुक फैसिलिटी नहीं देंगे करके, सर जबकि लिखा है, चेकबुक। इसमें इंटरनल पॉलिसी में सर लिखा है, आरबीआई हैज एडवाइज्ड हाँ, बैंक टू प्रोवाइड ऑल बैंकिंग फैसिलिटी, चेक बुक इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी, एटीएम, हाँ, नेट बैंकिंग, लॉकर, रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब विजुअली दे सकते चैलेंज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सब लिखा है सर।
बिल्कुल। दे सकते हैं सर, भी वही कह रहे हैं, दे एक सकते हैं, और दे बात सकते हैं। है, सिर्फ जो चेकबुक वाला बात आती है ना, जो इलिटरेट पर्सन होता है ना, वहां पर चेकबुक का आता है, इसलिए हमारे साथियों को कंफ्यूजन होगा। लेकिन उसमें ब्लाइंड जोड़ा था, इलिटरेट नहीं था सर। हाँ, तो जो इलिट हमारे कई साथी जो गलती किए होंगे शायद उसी वजह से कर लिए होंगे, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन होता है ना, वो उसको चेकबुक नहीं देते, लेकिन जी। चेकबुक देते हैं सिर्फ दो कंडीशन के लिए। या तो वो खुद का लोन पटाएगा, या कोई स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन पटाएगा, टैक्स हो गया या सरकार की कोई पेनल्टी लगी है उसको पटाने के लिए इस्तेमाल करेगा। किसी थर्ड पार्टी चेक इस्तेमाल नहीं कर सकता, कहीं दूसरी जगह नहीं दे सकता इलिटरेट पर्सन। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी फैसिलिटी अवेल करेगा। इसलिए यहाँ पर अदर देन डी या सी जो भी आया था वो आएगा। हाँ। यस। कस्टमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बैंकों में? 15th वाह, 15th ऑफ मंथ। 15 तारीख को सर। करना पड़ेगा फिर तो, 15 तारीख आने वाला है, हैं? करना हाँ पड़ेगा सर, बढ़िया सा, पता है। है एकदम बढ़िया सा ना, क्या मटर कचौड़ी। केवल केवल कागजों पे होता है सर, ग्राउंड पे नहीं अरे होता है। नहीं यार, कर लिया करो, बुला नहीं, लिया करो। करवाना है, करवाना है आप ना। मैं फोटो भेजता रहता हूँ ना नाश्ता पानी का, बढ़िया ऐसे कस्टमर सर्विस ऐसा करिए ना। एक एक दिन क्या करिए, 12 महीने होते हैं, एक महीना टीचर्स को बुला लीजिए, एक महीना बेरोजगार को बुला लीजिए, एक महीना स्टूडेंट को बुला लीजिए, एक महीना हाउस होल्ड जो स्पाउस है उनको बुला लीजिए, एक महीना जो है पुलिस वालों को बुला लीजिए, एक महीना लोन वालों को बुला लीजिए, एक महीना किसानों को बुला लीजिए, एक महीना डिफॉल्टर को बुला लीजिए, और उनके साथ मीटिंग करिए। एनपीए वालों को एक महीना, हाँ, डिफाल्टरों को। बुला लीजिए ना, मैं बुला के देखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं ये जो बोलता हूँ ना मैं करके देखा हूँ सक्सेसफुली। जितने डिफाल्टर हैं उनको बुलाया एक दिन है, 20-22 लोग आए, उनको भाषण दिया जैसे आप लेक्चर देते हैं ना बढ़िया, उनको नाश्ता कराया, और उनमें मोटिवेट हुआ, ओटीएस करवाया, है ना। तो ये कस्टमर मीटिंग है जो हम लोग ग्राहक को सुनते हैं, ग्राहक से बात करना है, ये 15 तारीख को मनाया जाता है। और इसके पीछे का विशेष गाइडलाइन है जो हम कस्टमर सर्विस गाइडलाइन में पढ़ते हैं। कस्टमर का जो राइट पॉलिसी होता है उसमें ये है कि ग्राहक की बात सुनी जाए। एक ऐसा दिन रखा जाए बैंक में जिसमें ग्राहक जो है बिना अनुमति के ब्रांच मैनेजर से मिला जाए, क्योंकि हमारे अनिरुद्ध जी थोड़ा सा ना एकदम अभी मैनेजर बन गए ना, अरे साल में तो साहब बन गया, मेरे से कैसे मिलेगा, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन 15 तारीख को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कमेटी होती है इसमें कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, शाखा प्रबंधक इसके मुखिया होते हैं, मंथली इसकी बैठक होती है। एक कस्टमर कम से कम सीनियर सिटीजन, एक है उसमें जो मेंबर है जो कस्टमर बनाते हैं वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, और एक जो है आपका बाकी और कस्टमर हो सारे मेंबर होते हैं, और ब्रांच के स्टाफ जो है उसमें कमेटी में मेंबर होते हैं। कस्टमर कमेटी की बैठक जो होती है वो महीने में एक बार होती है, और रीजनल ऑफिस में क्वार्टरली होती है, और आपके हेड ऑफिस में क्वार्टरली होती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन यही है कि इसमें एक सीनियर सिटीजन मैंडेटरी है। क्रेडिट कार्ड का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लिया है ग्राहक का और कोई एयर एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है तो एक बीमा योजना है जिसमें वो सर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज प्रगति करता है। कार्ड। 10 लाख। कितने? 15 लाख है सर इसमें। सर 15 लाख है, ज्यादा। 15 लाख है, प्रगति कार्ड, प्रगति क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो 15 लाख प्रगति क्रेडिट कार्ड है। इसको हमारे साथी जो है अच्छे से पढ़े थे और इसको तुरंत कर दिया। क्रेडिट कार्ड एयर एक्सीडेंट कवरेज जो है 15 लाख है। ज़्यादातर ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आया, क्योंकि ये मतलब नहीं पूछता है, कम पूछता है, लेकिन ये नया आया तो हमारे साथी देख लेंगे कि जिसमें इसमें, क्योंकि मुझे लगा कि नॉर्मली दो और बैंकें 10 लाख देती हैं, तो यहाँ पर 15 लाख है, इसलिए ये सवाल पूछा गया कि हमारे अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि नहीं ग्राहक को ये ज़्यादा सुविधा मिल रही है इसके बारे में, इसलिए सवाल पूछा गया। अगला सवाल है मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर टू व्हीलर व्हीकल लोन अंडर मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम्स में अगर टू व्हीलर लोन दे रहे हैं तो कितना जमीन की जरूरत है, इसके लिए क्या जमीन की जरूरत है? 1 एकड़। मिनिमम मिनिमम 1 हेक्टेयर सर, वन 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 हेक्टेयर हेक्टेयर 1 हेक्टेयर। हाँ एकड़ सर। एकड़। यस सर। 1 एकड़ है। 1 एकड़। 1 एकड़। जी। और कोई साथी क्या आया था, ये सवाल थोड़ा समझाओ जरा कैसे आया था जी। सर उसमें ये था कि टू व्हीलर में जो मुद्रा में हम लोग किसान को लोन देते हैं तो उनकी हाँ। मिनिमम लैंड कितनी होनी चाहिए जो उनको व्हीकल लोन देंगे, तो अच्छा उसमें अच्छा, 1 हेक्टेयर है किसान ना सर एटलीस्ट। किसान को देते हैं ना, किसान को जी देते जी हैं, हाँ। तो उसके पास कम से कम कितना होना, एकड़ होना चाहिए कि हेक्टेयर होना चाहिए? हेक्टेयर एक होगा सर जो एकड़। एकड़ है, मैक्सिमम। एकड़। 1 एकड़, 2 एकड़ ऑप्शन दिया था सर, एकड़। 1 एकड़, 2 एकड़, हाफ एकड़। अच्छा ठीक है, तो मतलब यहाँ पर थोड़े सवाल में कमी रह गई, सवाल में थोड़ा और पूरा करना था, मतलब इरिगेटेड भी बोला था उसमें। इरिगेटेड बोला था। जी, कि कितने इरिगेटेड में दे सकते हैं।
हाँ, तो 1 एकड़ इरिगेटेड। इरिगेटेड लैंड की। हाँ चलिए, तो ये तो पॉलिसी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। 1 एकड़ ही हाँ, था। 1 एकड़ है ना हाँ, पॉलिसी। और नॉन इरिगेटेड में 2.5 एकड़ था। हाँ, नॉन इरिगेटेड में 2.5 एकड़ है। और उसमें सवाल में इरिगेटेड पूछा था, इसलिए आप लोग 1 एकड़ लेके आए। 1 एकड़ लिखें। ठीक है, इसको ठीक कर देंगे क्योंकि मेरे पास सवाल पूरे नहीं थे, तो उसका आंसर इसलिए हमने उसको डैश छोड़ दिया था। अटल पेंशन योजना का रेंज क्या है पेंशन का? ये तो इतना आसान सा सवाल है, पलक झपकते या क्रॉस कर गए होंगे आप लोग, क्योंकि अटल पेंशन योजना का जो सीरीज होता है, ऐसा कुछ ऑप्शन था सीधा कि और कुछ घुमा फिरा के यही पूछा? ऑप्शन था नहीं सीधा। सर, यही था 1,000 से 5,000। हम्म। ऑप्शन 4 5 थे सर, 1,000 से 3,000, 2,000 से 5,000, ऐसे ऐसे करके था, 1,000 से 5,000 भी था ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो ये तो सभी साथियों का सही हुआ होगा। मैक्सिमम ये लोन, ये थोड़ा मैक्सिमम हाउस रिपेयर रिनोवेशन, ये क्या पूछा था? इसका थोड़ा सवाल थोड़ा रिनोवेशन नहीं था इसमें सर, मैक्सिमम एक्सटेंशन हाउस था। रिपेयर एक्सटेंशन 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 लोन। एक्सटेंशन लोन अमाउंट था। 50 लाख है का। और पॉपुलेशन वगैरह था? 50 लाख है ये पॉलिसी में। पॉपुलेशन वगैरह कुछ नहीं दिया था, पॉपुलेशन नहीं सिंपल था दिया सर, था। बस सिंपल दिया था। मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम कितना जाएगा एक्सटेंशन लोन हाउस लोन में? इसमें होम इम्प्रूवमेंट का जो लोन है वही हम्म। है, होम इम्प्रूवमेंट स्कीम। बस वही 50 लाख का मैक्सिमम पूछा था। हाँ, ये तो आपके होम लोन पॉलिसी में दिख रहे जी हैं, जी। होम लोन पॉलिसी जी, में होम बताए हैं, इम्प्रूवमेंट स्कीम है, वही है। है ना? हाँ जी। सर है। तो क्लियर कट उसमें लिखा होगा फिर आपको ना, कितना 50 लाख। मैक्सिमम है। तो कोई साथी देख लिया अपना, मिलान कर लिया ना इसका? हाँ, तो 50 लाख 50 लाख है। कंफर्म 50 है लाख सर, है सर। कंफर्म है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा ना, मेरे को सवाल मैं आपको पॉलिसी में मिलान नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए। 50 लाख है सर, देख। 50 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिपेयर इनोवेशन 15 लाख का है, इस जो कि नॉर्मली अपन प्रियोरिटी सेक्टर में पढ़ते हैं उसका लिख दिया, इसको मैं अब एडिट कर लूंगा, 50 लाख वाले सही हैं। चीफ मिनिस्टर पाँच युवा लाख स्कीम्स का मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? ये तो बढ़िया पढ़ाए थे उस दिन, युवा 5 लाख। 5 लाख है। हम्म। ये भी पलक जी झपकते आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? युवा जी। स्कीम जो एमएसएमई के स्कीम्स आपके सारे पढ़ाए थे, उसमें ये सवाल था। और इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह में भी मैंने डाला था। 5 लाख। सेविंग अकाउंट का ये क्या सवाल पूछा था? सेविंग अकाउंट में बीसी को कितना सर इसमें कमीशन? ये था कि जो बैलेंस आपने 70 to 100 लिखा हुआ है, वहाँ पे 10 रुपी to 100 था, 200 उसमें था। कमीशन पूछा था। अच्छा, 10 रुपीज बैलेंस रहेगा और 100 रुपीज तक, तो बीसी को कमीशन कितना मिलेगा? ये सवाल पूछा। आप लोग बताइए जरा कितना सर मिलेगा? सर 10 रुपये सर, 10 रुपये सर। 10 रुपये मिलता है अकाउंट ओपनिंग में, और प्लस टर्नओवर यस पे सर। भी मिलता है ना? अब वो अलग केवाईसी का अलग दिया रखना होती है, एनपीए और क्या? डाउटफुल है, वो जैसे अलग इंसेंटिव है। जैसे आधार सीडिंग करता है तो 5 रुपए, आधार लिंकेज करता है तो शुरुआत में लिंकेज से, सॉरी, अकाउंट खोलता है तो 10 रुपए, और आधार लिंक करता है तो 5 रुपए। इस तरह का आपका कमीशन का भी पढ़ाए थे बीसी कमीशन पॉलिसी में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर 10 रुपए है, तो सर पढ़ा हुआ सब है, लेकिन वहाँ इतना कंफ्यूजन हो गया कि सब गलत हो गया। सर इसमें हाँ। क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि यदि बीसी अकाउंट खोलता है और उसमें 10 रुपए से 100 रुपए डिपॉजिट करता है तब उसको कितना मिलेगा? हाँ, 100 इसका बेस सर तो अकाउंट। ई नहीं नहीं, केवाईसी बेस्ड ये अगर एक्चुअल में खोलता क्या है, है ना, ई वो ड्यू केवाईसी डिलिजेंस बेस्ड। है ना, कि बीसी जो है कहीं कमीशन के लिए तो खाता नहीं खोल रहा है, पैसा जमा नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा किया जाता है कि जमा 10 रुपए 100 रुपए जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? जी। पता लगा तो धड़ 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 खाता खोल रहा है, एक भी कोई लेकिन ऑपरेशन इनके नहीं कर रहा है। सर्कुलर में सर यदि पैसा जमा करता है तो उस पर अलग ही चार्ज मिलता है। खाता हम्म, खोलने के बाद यदि 100 रुपए जमा करता है तो अलग है, 200 जमा करता है तो अलग, 500 जमा करता है अलग, इस तरह से है सर। ठीक बात। चलिए, है ना? सीटीआर रिपोर्टिंग टाइम, बाप रे, ये तो अभी एक दिन पहले ही डिस्कस किए थे हम लोग, सीटीआर एसटीआर, है ना? सीटीआर तो रिपोर्टिंग 15 दिन। टाइम क्या पूछा था कि सीटीआर कब रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हाँ यूनिट? सर सिंपल। हाँ सर पूछा था, सिंपल महीना पूछा खत्म था। होने के पंद्रह सिंपल दिनों के 15 अंदर। तारीख हम्म। ये जी। तो फिर किया था हम लोगों ने। हम्म। सैलरी कब खत्म हो जाती है? तो महीना खत्म होने के 15 दिनों बाद, उसमें भी टिक लगा देना, ठीक है? ऐसे 10 दिन। सीटीआर है, सीटीआर मतलब कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो हमारा सैलरी कैश टर्मिनेशन रिपोर्ट 15 दिन में, नेक्स्ट मंथ खत्म, आज है ना? सैलरी बढ़ा हुई, हड़ताल कर रहे हैं ना अभी, क्या 5 डे वर्किंग हड़ताल हो रहा है ना? हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। सीटीआर और एसटीआर का भी पूछा था क्या? नहीं सर। एसटीआर सर का नहीं नहीं। जा रहा। एज लिमिट ऑफ पीएम
सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एज लिमिट है, क्या ही पूछना। सर जेजेबीवाई पूछा था। जेजेबीवाई का पूछा था इसका नहीं एजेवाई पूछा पूछा था? था सर। नहीं सर जेजेबीवाई जेजेबीवाई। का। ये नहीं दो, पूछा। चलो, दोनों तो आया था JJ सर, आया था, दोनों। 1 से 2 में आया सर, 1 से 2 में। दोनों आया अच्छा, था सर। नहीं नहीं एक ही आया था भाई। 0 to 1 में जीरो एक से आया वन था कि दो आया था? जेजेबी का आया था। सर 0 to 1 में वन एक में आया एक था आया था सर। जेजेबीवाई। JJB का तो 18 से 50 साल है। जी 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 सही है। और 50 साल के अंदर करता है तो 55 साल तक है। तो जी ये तो सिंपल सा सवाल पूछ लिया, इस क्राइटेरिया तो अब 18 से 70 PM सुरक्षा बीमा में। लेकिन अगर जीवन ज्योति पूछा है तो 18 से 50 साल टिक लगा दीजिए। प्रोविजन फॉर NPA अकाउंट आप 24 months to 48 months अकाउंट 25%। सिक्योर पोर्शन। ये सवाल समझ में नहीं आया क्या है, कैसे पूछ। 40% सर आएगा। ये तो सर DB2 मतलब पूछा था सर, DB2 40%। सेम यही सवाल था, डिट्टो यही था, 24 से 48 महीने पूछा गया था सिक्योर्ड में। तो ये ना NPA के क्राइटेरिया में जो उनके NPA के बाद स्टेजेस होते हैं ना, कि अगर कोई आप लोन दिए और लोन की EMI सही समय से चुका रहा है तो उसको रेगुलर अकाउंट बोलते हैं। सही समय से नहीं चुका रहा है तो स्ट्रेस रेगुलर अकाउंट बोलते हैं या इररेगुलर अकाउंट बोलते हैं। इररेगुलर अकाउंट 3 तरह के होते हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 मतलब अगर कोई खाता 1 तारीख को पटाना था, 1 तारीख को नहीं पटाया, 2 तारीख को पटाया तो एक दिन से डिले हुआ। तो ऐसे खातों को 1 दिन से लेके 30 दिन तक अगर डिले होता है तो SMA 0, 31 दिन से 60 दिन तक SMA 1, और 61 दिन से 90 दिन तक SMA 2। और जैसे 90 दिन से ऊपर हुआ, 91 दिन हुआ, तो वो NPA में चला जाता है। 1 साल तक वो 12 महीने तक जो है वो सब स्टैंडर्ड में रहता है, जहाँ प्रोविजन अगर सिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो 25%। फिर उसके 1 साल के रहने के बाद वो डाउटफुल में चला जाता है। डाउटफुल में पहले जाके 1 साल रहता है, वहां पर सिक्योर्ड पोर्शन में 25% का प्रोविजन होता है, अनसिक्योर्ड में 100% का। डाउटफुल में 1 साल रहने के बाद मतलब टोटल NPA में अब 24 महीना हो गया है ना। 1 साल सब स्टैंडर्ड में रहा, 1 साल डाउटफुल में। अब उसके बाद D2 में चला गया। अब सवाल था ये D2 का, तो अगर देखा जाए तो ये नहीं थोड़ा सर, घुमा। हम्म। सर इसमें ये 48 मंथ्स के लिए था, तो जो भी हम आपने जो मतलब वो अपने हमारे वाले उससे आईरेट नॉर्म से भेजा हुआ था, तो उसमें 36 मंथ्स आपने कहीं बताया है ना। तो 36 मंथ्स में सर ये DB3 में लाई करेगा, तो 100% ही रहेगा ना सर, सिक्योर अनसिक्योर उसमें तो दोनों में हाँ, ही तो अभी हंड्रेड मैं बता परसेंट रहा है। था क्रोनोलॉजी, थोड़ा देख सुन लीजिए ना, आप क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए क्या है, पहले जब NPA हो जाता है तो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में जाता है, तो 12 महीना सब स्टैंडर्ड आता है। फिर डाउटफुल में जाता है तो डाउटफुल 1 में 1 साल रहता है। फिर डाउटफुल 2 में 2 साल रहता है। तो आप सोचो, 1 साल हो गया सब स्टैंडर्ड, 1 साल हो गया डाउटफुल 1, और 2 साल हो गया डाउटफुल 2 में। तो टोटल 4 साल के बाद डाउटफुल 3 में जाता है। डाउटफुल में 3 साल रहेगा, उसके बाद डाउटफुल 3 में जाएगा। मेरे वीडियो देख लीजिएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर सर ये 48 मंथ्स पूछा हुआ है, तो ये DB3 रहेगा या DB2 रहेगा? तुम देख लीजिए, गिन लीजिए। सब स्टैंडर्ड में 12 महीना, डाउटफुल 1 में 12 महीना 24 महीना हो गया, और डाउट फिर उसके बाद 24 महीना डाउटफुल 2 में, तो 48 महीना तक। 48 महीना से ऊपर हुआ तो डाउटफुल 3 में जाएगा, 48 महीना तक है तो डाउटफुल अच्छा 2, अच्छा। 40% है। फोटो डालिए सर, उसमें सब लिखा है, देखिए मैंने मैसेज में डाला है। हाँ, ये देखो, अनुराग ने अपना अनुराग दिखा दिया, फोटो भी डाल देता है। चलो बढ़िया बात है। कहाँ फोटो डाल दिया है, किधर आता है, इंस्टाग्राम में है? इधर है, अच्छा। ये किसका फोटो डाल दिया है? ट्रेनिंग सेंटर क्या, का। 1 मिनट, ट्रेनिंग सेंटर के फोटो डालते। ट्रेनिंग सेंटर का फोटो कहाँ डालता भाई? ये क्या क्या डाल दिए इसने? हैं? प्रोविजनिंग का है सर, प्रोविजनिंग उसको पूरी लिखी है। हाँ, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे साथियों को एक क्लियरिटी हो गई कि कोई भी लोन खाता है पहले सब स्टैंडर्ड में 1 साल रहेगा, फिर उसके बाद डाउटफुल में जाता है तो डाउटफुल के 3 स्टेजेस हैं। डाउटफुल 1 में 1 साल रहेगा, डाउटफुल 2 में 2 साल रहेगा, मतलब टोटल डाउटफुल में 3 साल तक रहेगा। तब जाके डाउटफुल 3 में जाएगा, और डाउटफुल 3 में जब जाएगा तो वो लंबे समय तक रहेगा, जब तक कि बैंक उसको लॉस डिक्लेयर न कर दे। ये बात है। तो यहाँ पर 40% होगा,
और अनसिक्योर्ड का 100%। और ये 48 महीने के बाद अगर वहां रहता है तो फिर वहां पर 100% होगा सिक्योर। कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको लाइफ टाइम प्रिजर्व रखना है? इसका ऑप्शन क्या क्या था? सर इसमें सेविंग ऑप्शन था सर, अकाउंट, सेविंग सेविंग अकाउंट और क्लोजर, मतलब क्लोज हो चुके हैं उनके फॉर्म। सेविंग अकाउंट फॉर्म्स। ओपनिंग वाले होते हैं ऑप्शन थे इसमें जैसे सर स्टॉक्स था, और जो स्टॉक कंपनी रजिस्टर। थी वो था, और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्लोज्ड फॉर्म था। हम्म। और ये सब चेकबुक, चीजें चेकबुक रजिस्टर। करेंसी, रजिस्टर था करेंसी ये सब था। रजिस्टर, चेकबुक कंप्लेंट रिटर्न उसमें था सर, रजिस्टर, कस्टमर कंप्लेन। कंप्लेंट रजिस्टर। हम्म। जी जी। नहीं, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं था, केवल हाँ कस्टमर कंप्लीट। कंप्लेन लिखा था उसमें। हाँ वही। तो आप लोगों ने क्या करके आया? सर हमने इसमें वही कंप्लेंट होगा तो सर, मारी है, लेकिन ओपनिंग सर्कुलर में सेविंग तो सेविंग अकाउंट वाला जो लिखा कि है। क्लोज्ड फॉर्म हो गए हैं। हम्म। ओपनिंग सेविंग अकाउंट हम लोग को क्लोज्ड सर्कुलर में तो फॉर्म्स जो सेविंग है वो दिया है, परमानेंट। सेविंग और लेकिन करंट अब वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से और ब्रैकेट में क्लोज अकाउंट्स लिखा हुआ, तो वही करना था हाँ, सर। वही 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 सही होगा। हाँ, क्योंकि उसमें लीगल चीजें की सही खाते खोले थे कि नहीं ना, एक एंटी उसमें एएमएल के तहत ना। नहीं सर, पीएमएल के तहत लेकिन तो उनको 5 साल में बंद करना होता है ना, हाँ, पाँच वो साल तो बाद। पीएमएलए एक्ट में बोलता है कि खाता बंद होने के बाद 5 साल के बाद रिकॉर्ड मना कर सकते हो। लेकिन आपकी इंटरनल पॉलिसी में ऐसा लिखा है क्या? हाँ हाँ सर, सर, उसमें परमानेंट रखना है सेविंग हाँ के सर। लिए सर। परमानेंट रखना है। ठीक है, ये अभी इंटरनल मेरे पास, पॉलिसी में परमानेंट क्योंकि मैं रहता है। पॉलिसी से इसको आज आज ही एग्जाम दे के आया हूँ ना, मैं मिलान नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर कोई विवाद होगा तो अपन बाद में देख लेंगे। तो मिलान कर लिया सर, वही वाला है, हाँ, क्लोज वाला। ठीक ये है। कर लिया परमानेंट सर, क्लियर सामने है रखे सर। हैं, मैं देख ही रहा हूँ। ओके। कॉन्करेंट ऑडिटर ब्रांच विजिट, कितने बार ब्रांच विजिट, कितने कम पांच से कम बार। कितने? 5 बार। 5 बार है, 5 टाइम्स। 5 बार होना चाहिए। तो कम से कम जो है 5 दिन कम से कम विजिट होना चाहिए, है ना? ये बात है। महीने में पूछा था क्या, महीने में कितने बार विजिट करना है? हाँ, जी जी। हाँ महीने सर, में, हर विद इन ए मंथ, मंथली। विद इन ए मंथ पूछा। हाँ, तो ये कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी में हमारे सचिन जी पढ़ाए होंगे आपको, है ना? उसका पीडीएफ भी अपलोड किया, उसमें दिया कि कम से कम इतने दिन आना ही आना है ना? यस सर। यस चलिए। सर। हाँ, बेनिफिशियरी आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कौन किसको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आर्टिसंस में? एंड क्राफ्ट्समैन। आर्टिशियन सर। तो ये भी तो बड़ा सरल आर्टिसंस सवाल एंड है। क्राफ्ट्समैन। तो पीएम विश्वकर्मा का सरल सा सवाल पूछ लिया, वैसे कुछ भी पूछ लेता तो आप लोग बना लेते वैसे तो, लेकिन जी। पीएम विश्वकर्मा के बारे में पूछ लिया। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एकदम अभी ट्रैक पर चल रहा है कि जो भारत में रहने वाले एक जो शिल्पकार हैं या कारीगर हैं, जिनके पास ना एक कौशल है। आप देखे होंगे जो शिल्पकार है, जैसे अभी मैं अभी उदयपुर आया हूँ, तो अभी मैं एक तो ना डायरी बनवाया, खुद खुद बनाया है, शिल्पकार बनाया है। तो बड़ा अच्छा लगा, उसको हम खरीद के लाए। तो उस आप देखेंगे जो कितना कला है ये बहुत बिरला होता है। तो यही कला को ना गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वकर्मा की पहचान देने के लिए इनको फाइनेंस सपोर्ट प्रदान करना, मार्केटिंग करना, ये सारे चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है अच्छा है। इसलिए इसके बारे में पूरा चीज़ें आपको पढ़ के जाना था, और आप लोगों ने किया इसको। आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, इसमें मैक्सिमम लोन कितना मिलता है? सर दो मैक्सिमम 2 लाख। 3 लाख है, दो दो तीन ट्रांच ट्रांच। लाख है, होती है। 2 ट्रंकों में 1 लाख और 2 लाख, टोटल 3 लाख। 18 महीने के लिए 1 लाख, 3 लाख। दूसरे ट्रांच में 2 लाख मिलता है। ओके। 1 लाख जो मिलता है पहली किस्त मिलती है, फर्स्ट ट्रांच, इसको 18 महीने में चुकाना है। और 2 लाख जो दूसरी किस्त मिलती है, वो उसको जो है 30 महीने में चुकाना है। इसका जो सबसे खास बात होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। 5%। ओके। इसमें कोई और डिजिटल लेन देन करता है तो कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता है क्या, डिजिटल लेन देन? 1 रुपी सर। ओके, बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ ट्रेनिंग मिलती है तो कितने दिनों की मिलती है फर्स्ट ट्रांच के लिए? 5 दिन, 5 दिन की सर। और उसमें कुछ वजीफा या कुछ उसमें 15,000। 500 रुपया। 500 रुपये सर, स्टाइपेंड मिलता है? 500 रुपये स्टाइपेंड। स्टाइपेंड अच्छा। 500 रुपये, और फिर 15,000 की टूल किट मिलती है अगर सेकंड ट्रेनिंग। सेकंड वाली। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको सरकार ने एक प्लेटफॉर्म पे उसको जोड़ने के लिए, ब्रांडिंग और उस प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होने के लिए उनको सहायता प्रदान किया। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सर उद्यम या जेम पोर्टल, ऐसा कुछ। जेम पोर्टल है। कंप्यूटर से। जेम पोर्टल है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को सरकार ने एक ट्रैक पर लाने के लिए जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको कहा है
कि आप जैम पोर्टल में अगर कोई चीज अवेलेबल है तो वहीं से ही खरीदना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जी सर। री केवाईसी पूछा था, ये क्या पूछा, मतलब कितने दिन में री केवाईसी लेना है मीडियम रिस्क और कस्टमर? इसका पूछा था उसने। लो रिस्क का और पूछा इसका था। पूछा था सर कितने दिन। लो रिस्क का पूछा था। जी सर। जी सर तो लो रिस्क का मतलब 10 साल होगा फिर। जी जी। 10 years सर। ठीक, 10 साल है। तो मीडियम पूछा था। मीडियम पूछा था। अब दोनों तो ने पूछ लिया था। कौन से स्केल में, 0 से 1 की बात कर रहे हैं ना? जी जी। 0 से 1 में सर। 0 से 1 में लो जीरो से रिस्क वन पूछा में था सर। लोअर पूछा था। लो पूछा था सर। जीरो से वन में लो पूछा। लो रिस्क था सर। चलो बढ़िया। बहुमत लो पे है तो लो पे जाते हैं। लो पे है तो सब लोगों ने 10 पे टिक लगाया है, तो सही होगा। और मीडियम पूछा है तो 8 पे, तो मीडियम पूछा ही नहीं है बोल रहे हैं, एक साथ ही बोल रहे हैं। हो सकता है कंफ्यूजन होगा, एक बार और मिलान कर लीजिएगा। तो 10 साल होगा। प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो अभी जब 1.5 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब एमएसएमई पिछले नवंबर से जो ये अभियान चलाए ना, तो एमएसएमई से रिलेटेड सवाल जो है काफी पूछ रहे हैं। तो ये माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है, ये समझ लीजिए आप पॉपुलर सीरीज का सवाल हो गया। इसमें साढ़े क्या है? सात परसेंट 7.5% है ना। 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को हम देंगे। और माइक्रो इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग बताइए। ये भी एक सर क्वेश्चन था सर। इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है। ये भी एक क्वेश्चन था। 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ जो है टर्नओवर। 10 माइक्रो करोड़ सर माइक्रो टर्न ओवर। हाँ। स्मॉल। तो स्मॉल का पूछा माइक्रो था सर। माइक्रो इंटरप्राइजेस का मतलब ये होता है कि कोई उद्योग धंधा को स्थापित करने के लिए अधिकतम लागत उसका 2.5 करोड़ होना चाहिए। तो 50 लाख में भी उद्योग धंधा स्टार्ट कर दे रहा है तो माइक्रो होगा। लेकिन अधिकतम कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कितना रुपए लगाने से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाती है, कितना रुपए लगाने से वो इंटरप्राइजेस खड़ा हो जाएगा, कितना रुपए लगाने से वो धंधा जो है खड़ा हो जाएगा और रनिंग कमेंसमेंट बिजनेस चालू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर क्या होता है कि जब वो लागत लगा देते हैं हम 2.5 करोड़ का, तो अब वो क्या बिजनेस कमेंसमेंट होगा, उसका काम चालू होगा। उसका तो रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर अंदर डालेगा, प्रोडक्ट आएगा, बेचेगा। तो ये दोनों चीजें जो खरीदी और बिक्री दोनों मिला के ये टर्नओवर होगा। तो अगर 2.5 करोड़ का लागत आता है किसी इंडस्ट्री को बिठाने के लिए, इंटरप्राइजेस को, और 10 करोड़ तक के अगर उसका टर्नओवर होता है तो उसको माइक्रो कहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में 7.5% का टारगेट है, जो एक बड़ा टारगेट माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सबको नौकरी तो लग नहीं सकती है ना। तो इसीलिए उनको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ये सब में आपको प्रोडक्शन, जो जीडीपी में ज़्यादा योगदान रहता है उनका, उनमें काम लगाना है और इन्हीं से ही इनकम जनरेशन करना है। और उसमें लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई उद्योग धंधा सक्सेस हो गया तो वो बहुत दिन दूना रात चौगुना वो विकास करता है। चेक रिटर्न टाइम इफ अनपेड आफ्टर क्लियरिंग। अगर कोई चेक जो है कलेक्शन के लिए देता है और 14 वो था अगर रिटर्न करना है तो कितने दिनों के अंदर आप उसको रिटर्न करेंगे अगर अनपेड हो गया तो? 24 आवर। सर 48 आवर सर। 48 आवर। 48। ये कहाँ से आ गया नया? 24 आवर्स ही सर होगा जब भाई। नहीं, हाँ, जब नहीं सर अकाउंट रॉन्ग होता है 48 सर आवर तब ही बस है 24 है। जब सर। जब इसमें अकाउंट पूछ अगर लेते हैं ना हम लोग के हमारे मैच होता सर्कुलर है तो हमारे उसमें सर। हमारे वो जो बनारस के विधायक से पूछ लेते हैं ना। हाँ बताइए, वाराणसी से बताइए, फौजी प्रतिशत कितना होगा तो? सर ये 24 आवर्स के अंदर रिटर्न हाँ। कर दिया जाना चाहिए। उसमें कुछ बाई पोस्ट ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था। उसमें सर ये मैं लिखा बता हुआ रहा था हूँ। कि अगर वो बाई पोस्ट आता है तो कितने दिनों में ब्रांच में आ जाना चाहिए। हम्म। नहीं नहीं ऐसा नहीं था सर। हम्म। क्वेश्चन ये है कि जब चेक अनपेड होता है तो जो रिटर्न आती है, तो रिटर्न आने के बाद कितने दिनों में कस्टमर को पोस्ट करनी है। तो हम्म। 48 आवर है। और जो 24 आवर है सर, अगर कोई कस्टमर चेक जमा किया ओबीसी लगाने के लिए और उसमें रॉन्ग अकाउंट है, कोई इंफॉर्मेशन गलत रॉन्ग है, अकाउंट नंबर है तो तो वो 24 आवर्स 24 है, आवर और में अगर देना है। अनपेड है तो 28 में भेजना है, 48 में हाँ ये भेजना है हम लोग सर। के सर्कुलर में है, ये साफ साफ लिखा है। साफ साफ लिखा है सर उसमें। चेक कलेक्शन तो पॉलिसी में लिखा हुआ है। जी यस जी। सर। इसमें लेकिन सर ये भी लिखा था ना कि एड्रेस मेंशन है तो कितना दिनों में वापस करेंगे, ये नहीं पूछा वही था। पोस्ट करना सवाल है, सवाल स्पीड में पोस्ट एज पर करना है। पॉलिसी लिखा था। नहीं नहीं, नहीं सर एज पॉलिसी पर नहीं है। पॉलिसी नहीं, नहीं एज लिखा पर है। पॉलिसी नहीं लिखा था सर। एज तो पर फिर सर गलत ये पॉलिसी लिखा नहीं लिखा है। था लिखा ना था। कि चेक रिटर्न आया है और उस पे एड्रेस मेंशन है तो कितना दिनों में वापस करेंगे। हम्म। तो 48 आवर आंसर है सर, वो हम लोग मिलाए हैं।
अच्छा मिला लिए। नहीं जी सर, जी 24 है। एक सेम डे ऑप्शन था, एक 24 था, ऐसे करके था। ऑप्शन पे दोनों था सर, 3 दिन भी ऑप्शन था। हम्म। लेकिन देखिए वो जो आरबीआई हम लोग आरबीआई को कहता है स्टडी मटेरियल इसमें, जो मिला था सर, उसमें वो 48 आवर्स है इसमें। हाँ आरबीआई कहता है कि अगर चेक कोई अनपेड हो गया, बाउंस हो गया, तो हमको जो है उसको 24 आवर्स में रिटर्न करना होता है, क्योंकि यहाँ पर इस सेक्शन 138 का एक हिस्सा चालू होगा एनआई एक्ट में ना। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर 24-48 आवर्स का क्लू दे दिए, तो बैंक की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी और सवाल को मैच करना पड़ेगा, है ना। बाई पोस्ट था सर, जी उसमें सर, वो लिखा था जो बाई स्टडी पोस्ट। स्टडी मटेरियल जो मिला है सर, उसमें साफ साफ हाँ लिखा हुआ है कि हाँ। अगर वो ओबीसी नहीं नहीं बनी है, स्टडी एज लॉन्ग स्टडी एज वो मटेरियल बाई जो पोस्ट जो, अगर आता मटेरियल में बहुत फॉल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं फॉल्ट है नहीं भाई। स्टडी मटेरियल से मत देखिएगा। आप ना पॉलिसी भेज दीजिएगा, पॉलिसी अगर है अभी किसी के पास तो मेरे को भेज दीजिएगा। क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें गलती है, प्रियोरिटी सेक्टर पूरा गलत है, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं उसमें। तो थोड़ा सा ठीक है। बाकी मेरी अभिषेक बात जी, सुनिए। स्टडी अगर मटेरियल अगर अगर गड़बड़ है अगर सर। ये ना, सर ये जी पूरा सवाल गलत अभी दे रखा हूँ। अभी अभी ये सवाल जो है बार बार पूछ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, और सभी में ये 24 आवर्स है, क्योंकि इसको आरबीआई ने अभी चेंज किया है। हो सकता है आपकी पॉलिसी में भी लिखा हो, पॉलिसी सुधरा ना हो। ये तो आरबीआई ने इसको बढ़ाया ना, कि जल्दी से आप उसको बता दो कि भाई आपका चेक सर लेकिन बाउंस हो, क्वेश्चन ताकि कार्रवाई क्वेश्चन में करेगा। पॉलिसी क्योंकि यहाँ पॉलिसी पर, नहीं बोला गया। यहाँ पर आप एक चीज देखो यार, है ना, किसी ने आपको ये वादा किया है, और उसने भारत सरकार द्वारा विधिवत तरीके से अप्रूव्ड एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से लिख के वचन दिया है कि मैं अदाकर्ता को इतने तारीख को पेमेंट दे दूंगा। तो और नहीं दिया, बाउंस हो गया, तो इसको इतनी शीघ्रता से करें। 24 आवर मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर विवाद की स्थिति है तो उसको लेंगे, हम क्वेश्चन आवर्स में ले लेंगे। एक पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई इसमें पॉलिसी मेरे पास होगा, मैं कल सुबह देख लूंगा, बता दूंगा। नॉमिनेशन अलाउड इन केस ऑफ, कौन सा अकाउंट है, इंडिविजुअल होगा इसका आंसर फिर, ऐसा नहीं, है। चार नहीं एसबी सर, अकाउंट कितने होगा। नॉमिनी। में कितने नॉमिनेशन कर सकते हैं हाँ ये? ये हाँ चार यही था। चार होना चाहिए। अच्छा, ये जो रिवाइज नॉमिनेशन नॉर्म्स पूछ दिया कि कितना नॉमिनेशन नॉमिनेशन मैक्सिमम कर जी जी सकता है ना, सक्सेसिव जी हो गया या साइमल्टेनियसली हो गया। जी। तो नहीं चार नहीं, इसका नॉमिनेशन। क्वेश्चन में नहीं था, बट लेकिन ये था बस कि कितने कर सकता है नॉमिनी, कितने नॉमिनेट हो सकते हैं। उसमें सर साफ साफ था क्वेश्चन में, बीआर एक्ट लिखा था, एक्ट एक्ट का नाम लिखा था उसमें। एक्ट के आरबीआई एक्ट अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग। हाँ तो हाँ अभी हाँ। अमेंड। आरबीआई के तहत लिखा था सेविंग बैंक पर, आरबीआई गाइडलाइन सेविंग हाउ अकाउंट पर। मेनी नॉमिनीज। ओके। तो ज्यादातर इसके पहले ये सवाल पूछता था कि नॉमिनेशन कहाँ अलाउड है, तो इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट में अलाउड है। अभी चूंकि नॉमिनेशन एक होता था पहले, अभी नॉमिनेशन के नंबर ऑफ नॉमिनेशन बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब सरकार जो है बहुत सारे सर्वे कराते रहता है। इस और पे सर एक दिन पहले आपने डिस्कशन भी किया था, जब हम हाँ लोग हाँ पढ़ रहे हाँ, थे तो डिस्कशन मैंने हुआ था। किया था कि फिर ये, किसी ने सवाल उठाया था कि एक आदमी अगर उसमें से मर जाए तो क्या होगा। हाँ यस यस यस, तो ये मैंने हिंट भी दिया था कि ये सवाल आएगा, और ये आ गया। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उसका कोई अमाउंट है, अगर वो 20,000 से ज़्यादा होता है तो कैसा करना चाहिए। 20,000 अकाउंट ऑप्शन पे। लगाना था सर, उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर एक वो है हम्म। जो अकाउंट में उसका पेमेंट करते हैं तो कितने अमाउंट का वो होगा। अच्छा, अकाउंट में पेमेंट करना है तो उसका एफडीआर का अमाउंट कितना होगा, ऐसा पूछा था। जी जी। नहीं सर, सर क्वेश्चन ये था, आउट स्टेशन चेक है 20,000 का। तो वो उसमें ये पूछा था कि कितने महीने पुराना वो अकाउंट ओपन होना चाहिए जिसमें वो क्रेडिट करेंगे, ऐसा है था। अलग सवाल था मैडम। वो और अलग है, एक वो और मैडम एक दूसरा है। 0 से 1 में ये था कि ये बीस वाला। हजार तक कैश पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये सवाल तो इनकम टैक्स एक्ट का 269 जो उसका सेक्शन है उसका बोला हाँ गया बस है यही था कि सर, कोई हाँ भी यही है। फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाता है तो ब्याज और मूलधन मिला के 20,000 से ज्यादा होता है तो उसको कैश में हाँ यही भुगतान नहीं सवाल था करना सर। है, यही सवाल है। यही तो सवाल था कि डिपॉजिट विद इंटरेस्ट बाय बैंक अकाउंट पे, और कुछ इस तरीके का और था, ड्राफ्ट अकाउंट पे और ड्राफ्ट चेक के साथ कितने में कर और सकता है, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट इसमें के साथ समझ में कितने आता में कर सकता है। है। हाँ बैंक ड्राफ्ट लिखा था सर उसमें। उसमें अकाउंट पे डी चेक और बैंक ड्राफ्ट करके भी कुछ लिखा हुआ था, कितने में कितने तक कर, ऐसा कुछ क्वेश्चन हाँ, था। तो जब डीडी पेमेंट अब्लिक एफडी करके था सर, ये 20,000 ही आंसर होगा इसका। 20,000 है, तो मतलब जब डीडी क्या जब करके भी हम लिखा हुआ था? पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में ये इनकम टैक्स का रूल आता है कि कैश भुगतान जो है, यहाँ पर अगर 20,000 आ गया तो फिर हम कैश भुगतान नहीं करेंगे, 19,999 तक कैश भुगतान करेंगे। जहां 20,000 आ गया या 20,000 से ऊपर आ गया तो हम उसको अकाउंट पे ही करेंगे। और
जो डीडी वगैरह में इशूड था उसमें हम अप टू 50,000 मतलब 49,999 तक कैश बनाते हैं। बाकी 50,000 का अगर कोई डीडी बनाना आया या उससे ज़्यादा का आया तो अकाउंट में लेते हैं। तो दो कंडीशन है या क्लियरिटी है आपको, तो कैसा भी घुमा ले आप गलत नहीं करेंगे। चलिए, मोबाइल बैंकिंग P2A ट्रांजेक्शन लिमिट पर्सन टू अकाउंट कितना ट्रांजेक्शन लिमिट होता है बता दीजिए। डेली लिमिट पूछ रही है सर, मैक्सिमम डेली लिमिट हम्म 50,000। 50,000 सर। 50,000 50,000 है। ये पर तो डे का पूछा था। पर डे का पूछा था सर, पर डे का। पर डे हाँ का पूछा था सर, हाँ। ठीक है, और पर ट्रांजेक्शन कितना है? 25,000। 25,000 है। तो जब मोबाइल बैंकिंग में अभी देखा है या मोबाइल बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में पर डे का पूछ रहा है। अभी पिछला भी एग्जामिनेशन हुआ था तो पर डे में कितना मैक्सिमम कर सकता है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग का अभी इसके पहले पूछा था, उसमें 10 लाख था पर डे का, और इंडिविजुअल 5 लाख था। तो प्राय जो है ये पर डे का पूछ रहा है। आपका मोबाइल बैंकिंग अभी नया नया होगा, 25,000 है, नहीं तो ज़्यादातर जगह तो ये लिमिट बढ़ा हुआ मिलेगा 50,000 तक। लेकिन आपका पर डे की लिमिट 50,000 है। सर ये ओके। अलग अलग है ना, P2P का अलग है, और हाँ, IMPS तो ट्रांसफर थर्ड पार्टी वो अलग है, उनके भी सर पर्सन टू 10 लाख है, 5 लाख पर्सन है। जो है अलग होगा, पर्सन टू अकाउंट अलग होगा, पर्सन टू बिजनेस भी होगा, है ना। जी 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 जी। चलिए, मर्चेंट मतलब। प्रधानमंत्री स्वनिधि मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड पूछा था, यही पूछा था। लेकिन ये तो अधूरा क्वेश्चन हुआ अगर ऐसा पूछा था तो। नहीं सर, पचास ये हजार पूछा का था था तब फिफ्टी कितना होगा? थाउजेंड 50,000 ट्रांस जो है उसका टाइमिंग पूछा था, वो कितने टाइम बाद दिया जाएगा, ऐसा कुछ करके था। उसका 36 मतलब मंथ भी था सभी ऑप्शन में। पेमेंट थर्ड पीरियड कितना थर्ड होगा, ट्रांच का कैसे पीरियड पता पूछा था होगा? सर, थर्ड हाँ ट्रांच का हाँ, पेमेंट पीरियड। कब ये पेमेंट कितना पेमेंट। हम्म हाँ, क्या पूछा था? थर्ड ट्रांच को कितने टाइम में रिटर्न जी करना है, हम ऐसा पूछा कितने था। टाइम में पेमेंट कर जी सकते हैं, हाँ। जी। अच्छा, तो ठीक है, मैं आप सभी साथियों का मतलब ज्ञानवर्धन के लिए बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ना, इनके जो महुआ है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो रहते हैं ना, इनके मंत्रालय द्वारा एक माइक्रो क्रेडिट प्लान है जिसमें कोविड-19 में ये आया था। तो अभी जो रिवाइज गाइडलाइन दिया है इसमें पहला जो ट्रांच है वो 15,000, दूसरा ट्रांच है 25,000 और तीसरा ट्रांच है 50,000। और इनके लिए जो रिपेमेंट है वो 36 मंथ जो है दिया है। क्या क्या रिपेमेंट है, कोई साथी जानता हो तो बता दीजिए। रिपेमेंट पीरियड 12, 24, 36, 3 है सर। 12, 24, 36 है। बिल्कुल तो सही। है ना। तो यहाँ पर थर्ड ट्रांच के लिए पूछा है तो आपको 36 मंथ होगा। और दूसरा 12, 18, 36 है सर। 12, 18, 36। 24 नहीं है। हाँ, 12, 18, ठीक। 12, 36। 18, 36 सही कह रहे 12, 18, 36 एक बार देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े हुए हैं, मुझे याद होगा। नहीं सर, डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं, रोज आ रहे हैं प्रपोजल। चलिए, ये भी बात है, ये 36 मंथ है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एज लिमिट कितना है? जो हम वहां पढ़ चुके हैं, वहां सुरक्षा बीमा आया था, यहाँ 18 से 50 साल होगा। 18 से 50। 18 से 50 साल होगा। मतलब ये सवाल बताता है कि आपको कल मतलब करना ही करना होगा। टारगेट आप लोग तो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो रिपोर्ट आता है ना तो आप लोग का सब दिखता है। जब वो SLBC के रिपोर्ट्स आते हैं तो ग्रामीण बैंक का ये सारा चीज़ें, ये सुरक्षा बीमा और सोशल सिक्योरिटी में काफ़ी योगदान दिखता है वहाँ पर स्क्रीन हम पर। लोग हमेशा से नंबर वन रहे सर। हाँ। सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला हमारे सर बैंक को। सर एक डाउट है सर। हम्म सर मैं क्वेश्चन नोट करता जा रहा हूँ सर, मेरा 27 आया है सर, आप 31 पे कैसे आ गए, इतना गैप कैसे हो गया है। हाँ, 27 आया तो आप सही होंगे। यहाँ पर एक सवाल तो और रिपीट भी हो गया ना, वो गलत हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति चलो बीमा ओके। योजना। ओके सर, ओके ओके सर। और PDF डाल दूंगा तो गिन लेना, है ना। तो सवाल जो आप मतलब आप लोग जब फाइनल करेंगे तो सवाल 31 कैसे हो गया होगा तो फिर गिन लेते हैं, अपन गिनती करना है। अभी गिनती थोड़ी ना करना है अपने को। आगे पीछे कर लेंगे, आप लोग कहीं छूट गया होगा आपका सवाल। आप भी तो छोड़ छोड़ दिए होंगे ना। लेकिन कहीं ऐसा, उससे कोई मतलब नहीं है ना, अपन तो फिर 60 सवाल करेंगे ना। लेकिन रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हो जाता है रिकॉल क्वेश्चन में। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीस ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, छठा सवाल है, सातवां सवाल है, आठा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 22 सवाल डबल तो नहीं हो, ये 22 कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा है। ये देखें जरा, 22, हाँ 21 22 में यहीं गड़बड़ हो गया है ना। 21 का 21 है, ये 21 रिपीट हो गया है ना। 21 22 में एक जंप हो गया, तो एक ये कम हो गया, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 2 कम हो गया। और कितना अंतर, और कितना काटना है, 23 24। हाँ, ये भी जंप हो गया, ये 2 सवाल भी जंप हो गया है ना। ये रहने दीजिए सर, बाकी लोग लेट हो रहे हैं ना, लेट लेट नाइट हो गए, सफर करके भी आए हुए हैं जल्दी करके। हाँ, तो ये भी सवाल हो गया, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है कि सवाल कम हो गए, वो तो आखिरी में फिर और हिसाब करेंगे ना। तो तो पीडीएफ डालेंगे इधर से। हाँ, पीडीएफ डालेंगे। तो हमारा तो केस ऐसा है कि केस भी आपका है, जज भी आप हो, गवाह भी आपके हैं, तो फैसला भी आपका ही होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एज लिमिट पूछा 18 से 50। तो 3 सवाल अपने आगे पीछे कर लिया, तो 3 सवाल और आएंगे, है ना। और जो बचे कुछ सवाल है वो तो आप लोग दे ही देंगे आगे। सीसीओडी अकाउंट्स जो हैं, एनपीए हो जाता है अगर इंटरेस्ट नॉट सर्व विद इन हाउ मेनी डेज। तो सीसीए 90 अकाउंट days। में 90 डेज है, टर्म लोन में भी 90 डेज है, बिल परचेस में भी 90 डेज है। सीसीओडी अकाउंट्स में बस यही है कि यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है, या इंटरेस्ट सर्व नहीं करने से भी वहाँ पर एनपीए हो जाता है। सीसीओडी के अकाउंट में आउट ऑफ ऑर्डर से गिनती की जाती है, टर्म लोन में इंटरेस्ट प्रिंसिपल ईएमआई नहीं देने से होती है, और बिल मैं भी सर आउट ऑफ ऑर्डर ही बोला था कि कितने दिन में हो आउट जाएगा। ऑफ ऑर्डर बोला था, ठीक है। इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ तो भी 90 डेज, हमें तो 90 डेज दिखता है। एसएचजी मैक्सिमम लोन विदाउट मार्जिन, मैक्सिमम लोन बिना मार्जिन के, बिना सिक्योरिटी के कितना कर सकते हैं? 20 लाख सर, 20 लाख सर। 20 लाख कर सकते 10 हैं। लाख ये भी बहुत सारे साथी हमारे गलत करके आए हैं। भाई तो 10 सवाल लाख है क्या आया सर था, इसका। पहले बताइए, सवाल क्या आया था? हाँ, सर ये क्वेश्चन तो सवाल यही था नहीं सर। था। ये तो है महिला नहीं सर हमारे पास स्वावलंबन क्वेश्चन। में कोलेट्रल था सर, कोलेट्रल पूछा था उसमें, महिला विदाउट स्वावलंबन कोलेट्रल आई में थिंक। विदाउट मार्जिन कोलेटरल नहीं, बोला था कि विदाउट कितने मार्जिन? पूछा था? विदाउट मार्जिन बोला था। महिला महिला प्रॉब्लम स्वावलंबन स्कीम के पूछी विदाउट थी, हाँ। हाँ सर, एसएचजी नहीं हाँ महिला विदाउट था। मार्जिन कितने स्वावलंबन लोन दे स्कीम सकते हैं सर? में ऋण योजना मार्जिन है कितना दे स्वावलंबन सकते स्कीम हैं? थी। एसएचजी नहीं था वो। नहीं नहीं नहीं, महिला महिला स्वावलंबन स्वावलंबन स्कीम 50,000 तक होता है, उसमें 50,000 मार्जिन नहीं होती है। 50,000 है सर उसका। जो 50,000 जिसका है वो आया था। सर एसएचजी में कोलेट्रल पूछा था और स्वावलंबन में मार्जिन पूछा था सर, मिनिमम मार्जिन हाँ का सही कह कहाँ रहे नहीं हैं सर, लेना है। सही कह रहे सही कह रहे। एसएचजी में एसएचजी कोलेट्रल में पूछा था और स्वावलंबन में 50,000 तक कितना मार्जिन लेना है, तो नील लेना था। 20 20 लाख आएगा सर इसका। हाँ, तो अगर एसएचजी में विदाउट कोलेटरल पूछा तो 20 लाख होगा, विदाउट मार्जिन पूछा है होगा तो 10 लाख होगा। हमारे साथी बता रहे हैं विदाउट कोलेटरल पूछा तो 20 लाख होगा, और स्वावलंबन वाला जो पूछा है मार्जिन नहीं लेना है, तो फिर वो 50,000 तक, ऐसे ही आप जानते हैं कि आरबीआई ने उसको 50,000 तक कर दिया। लोन अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्विस चार्जेस, यही वाला था लग रहा है 50,000 का ना, क्या है ये? प्रायोरिटी सेक्टर लिखा था इसमें। इसमें क्या था, ये सवाल क्या ये था? अलग प्रायोरिटी सेक्टर। क्वेश्चन था, ये अलग था 50,000 का। ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर में कितने अमाउंट तक वो सर्विस चार्ज नहीं लेना है। 50,000 तक है ना। ये 50,000 रुपीज तक का कोई भी लोन है तो वहां पर कोई भी पिनल इंटरेस्ट, कोई भी चार्जेस, कुछ भी लेना नहीं है, एज पर रिवाइज गाइडलाइन आरबीआई। लैंग्वेज रिटर्न ऑन प्रोमिसरी नोट, ऐसा कि ये कि सवाल क्या पूछा था? नहीं नहीं, लैंग्वेज करेंसी करेंसी नोट नोट, पे, करेंसी नोट सर। करेंसी नोट पे पूछा था। पिछले साल सब का पैसे क्वेश्चन निकाल निकाल के रखे थे। दिया था सर। तुरंत ही 200 का नोट निकाला, गिन लिया। हाँ, कितने कितने नंबर था? 17। 15। 17 में। 15 से पैनल हाँ, में पूछा था, क्वेश्चन पैनल से था। पैनल में कितने लैंग्वेज होते हैं सर करेंसी नोट में? तो अच्छा, उसमें 15 होगा सर। 15 लैंग्वेज। लैंग्वेज ही पूछे थे सब। हम्म तो कितने लैंग्वेज में लिखा होता है वो नोट निकाल के देख लिया, बोल रहे जेब से कोरे एग्जाम। 200 का नोट निकाला, तुरंत ही गिन लिया सर, 15 थे। इन्विजिलेटर आके कह रहा है कि ये क्या कर रहे हाँ, तो हैं? नोट देख रहे हो भाई, ये हमारे? हाँ, नोट देख इन्विजिलेटर रहे को हैं। क्वेश्चन थोड़ी दिख रहा है क्या? तो ठीक बात है, ये अच्छा किया है, नोट गिन लिया। एसबी अकाउंट क्लोज, तो नया बाकी सत्रह रहेगा। ये क्या था? 300 रुपये सर, सही है, चार्ज सही ठीक है है, सर। 300 300 रुपया। रुपये। तो एसबी अकाउंट क्लोज करता है तो 300 रुपये का सर्विस चार्जेस है, जो सर्विस चार्ज की पॉलिसी में हम लोग पढ़े थे। सर, हम्म बैंक नोट वाले का आंसर 17 रहेगा या 15 रहेगा? मैं भी बता देता हूँ।
कि 15 है सर, 15। सर 17 होगा मेरे ख्याल से। इसमें बहुत 15 कंफ्यूज। नोट पे देखो, नोट पे गिन लो अभी। कहाँ है नोट, निकालो। इंग्लिश और हिंदी मिला के तो तो 17 ही है। हिंदी इंग्लिश में नहीं नहीं मिलाते ना नहीं, जो उसको। बॉक्स में नहीं, एक्चुअल में मैडम पैनल पैनल के अंदर लिखा हुआ था, पैनल के अंदर अगर बात करेंगे तो 15 ही होगा। ऐसे टोटल लैंग्वेज 17 होगा, लेकिन वहां पे आंसर 15 होगा। ओके। सवाल स्पेशली पूरी तरह से बताइए, कैसा था सवाल, बताऊंगा। पैनल तो शायद नहीं लिखा था। पैनल लिखा करेंसी था। नोट में नॉर्मल पैनल के करेंसी नोट अंदर पर कितने कितना लैंग्वेज होंगे? लैंग्वेज लिखा। पैनल लिखा था उसमें, पैनल। हम्म। तो तो अगर मेरा सर हाउ मेनी लैंग्वेज इन द करेंसी नोट इन पैनल, ऐसा था सर। हाँ, एक्चुअल में टोटल 17 होते हैं हिंदी इंग्लिश को मिलाकर ना। तो वो देखना पड़ेगा। अगर तो मैं नोट गिन के नोट एक बार देखो तो कल सुबह मैं बता दूंगा, नहीं तो कल सुबह देख लूंगा इसको, क्योंकि अगर अगर आज मेरे हिंदी इंग्लिश पास दोनों, आज मेरे पास क्या प्रॉपर सेटअप नहीं है ना, तो इसीलिए। हिंदी इंग्लिश हम दोनों लोगों ने देखेंगे तो मतलब नोट 17 गिन के ही से दिया 15 था, है। गिना था नोट तो मैंने, वही गिन तो के गिना था सर। कोई बात नहीं। सर क्या? उसमें क्लियर दिया हुआ था करेंसी नो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन करेंसी नोट इन पैनल। अगर हम्म। पैनल के अंदर जो गिनेंगे तो 15 है। अगर पैनल नहीं दिया रहता उसमें तो 17 हो जाता है आंसर उसका। हाँ, इसमें क्या होता है कि करेंसी जो नोट्स होते हैं यहाँ पर, उसमें जो डिनोमिनेशंस होते हैं उनमें टोटल 17 लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश और हिंदी ऑन फॉन्ट पे जो होते हैं, प्लस 15 अदर होते हैं, है ना। लेकिन अब इसको सवाल को थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको देख लेते हैं। हाँ। आरडी अकाउंट नो इंटरेस्ट पेबल इफ क्लोज विद इन हाउ मेनी डेज, ये क्या था? 3 मंथ। 3 महीना था। 3 मंथ्स, तीन अच्छा, महीने के अंदर है आरडी, तो उसको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फ्रॉड रिपोर्टिंग टू स्टेट पुलिस या यूनियन टेरिटरी पुलिस बिलो अमाउंट, मुझे कोई 6 भी। लाख था। क्वेश्चन में अमाउंट करोड़। लिखा हुआ था, ये बताना था किसको करना है। अच्छा, क्या लिखा था, अमाउंट क्या था? हुआ था 6 करोड़, बिलो 6 करोड़। अगर 6 करोड़ से कम का है तो फ्रॉड होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग स्टेट पुलिस को करनी है। 6 करोड़ से ऊपर की है तो सीबीआई को करनी है। 6 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक का स्टाफ इन्वॉल्व है तो सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो को करनी है। 6 से 25 है, स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है तो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग को करनी है। और 25 करोड़ से 50 करोड़ का है तो बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को करनी है। 50 करोड़ से ऊपर जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई को करनी है। 6 करोड़ से कम को स्टेट पुलिस को करनी है। लो रिस्क ब्रांच ऑडिट फ्रीक्वेंसी, लो रिस्क की ऑडिट कितने महीने में होती है? ब्रैकेट में ये भी लिखा था नॉन कॉन्करेंट ऑडिट, तो 12 से 15 होगा सर। 12 से 15 है। 12 से 15 जो है लो नॉन रिस्क कॉन्करेंट भी ब्रांचेस। लिखा था ना ब्रैकेट में। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या लिखा था? 15। नॉन कॉन्करेंट ऑडिट, नॉन कंकरेंट उसमें ऑडिट। उसमें 12 से 15 दिया था, 15 से 18 ऐसे कुछ दे रखा था, लेकिन क्या था, लो रिस्क ब्रांच विथ नॉन कॉन्करेंट ऑडिट। हम्म। तो ऑडिट पॉलिसी में तो क्लियरली मेंशन्ड है उसमें ना, कितना, 12 से तो 15 15 से 12 से 18 15 होगा सर। 12 से 15 लो रिस्क ब्रांच का हाँ नहीं, मतलब। उस समय सर होता है 12 से 15 महीने होगा। हाई नहीं रिस्क नहीं, का यहाँ पे 9 एक्चुअल महीने में है। क्या है, जहाँ कॉन्करेंट ऑडिट है वहां पर 15 से 18 होगा शायद, है ना। तो जहाँ नॉन कॉन्करेंट ऑडिट है 12 से 15, लेकिन एक बार पॉलिसी मिलान कर लीजिएगा। कोई साथी मिलान किया है तो बता दे। हाँ सर सर, ये नॉन सही है, सही है, 12 से कॉन्करेंट यही है। में 15 9 15 से महीने है, 18 फिर होगा। 12 महीने है, फिर 12 से 15 है, फिर 15 18 है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि नॉन कॉन्करेंट ऑडिट, साफ साफ लिखा था उसमें नॉन कॉन्करेंट जी ऑडिट। हाँ, जी। तो नॉन कॉन्करेंट ऑडिट मतलब वहां पर कॉन्करेंट नहीं हो रहा है तो फिर लो हाँ रिस्क की तो 12 ब्रांच से है। 15 था, तो 12 से 15। और कॉन्करेंट ऑडिट हो रहा है तो 15 से 18 होगा, है ना। ये लोन, ये थोड़ा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, साथी ने भेजा, क्या था सर ये इसमें देखो। ये था फ्यूचर रेंट रिसीवेबल हम कितने अमाउंट तक दे सकते हैं, परसेंटेज 10 मतलब देना 60% कितनी जैसे। परसेंट तक दे सकते? ईएमआई 50% मतलब था। पूछ ईएमआई लिया सर पूछना था सर, उसका कि कितना मैक्सिमम कितना उसका परसेंट डिडक्शन तक दे कितना हो सकते हैं? सकता है। कितना हो सकता है? 50%। 60%, 50%। 60%। 60% ऑफ रेंट। हाँ। 60% आप रेंट को लोन के रूप में दे सकता है ना। नहीं सर, नहीं 75% नहीं, ऑफ रेंट या डिडक्शन कितना मैक्सिमम। हो सकता है, 50%। ईएमआई मतलब ले सकते हैं। अच्छा, ईएमआई ले सकते हैं, मतलब नेट टेक जी होम का सवाल पूछा था, वही है सवाल, थोड़ा अधूरा था ना। तो नेट टेक जी होम जो है उसका है कितना होना चाहिए, ये पूछा गया, है ना। जी। कि नेट ईएमआई कितना काट सकते हैं, टोटल सिक्सटी हाँ परसेंट हाँ। तक काट सकता है, 40% घर ले जाए, है ना। यस हम्म। सर। नहीं नहीं, ये वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग सर क्वेश्चन ये था सर। क्वेश्चन अलग था, ये था कि इसमें फ्यूचर फ्यूचर रेंट रेंट कितना फ्यूचर में दे कितना सकते रेंट हैं। वो दे सकते हैं, रिसीवेबल पूछा था। नहीं कितना, 60% के आंसर था।
एक तरीके से एडवांस टैक्स क्वांटम ऑफ करके फाइनेंस वो ही पूछा है, फ्यूचर रेंट लोन रिसीवेबल्स में, अच्छा, कि तो कितना दे हमारा सकते हैं। फ्यूचर रेंट 1 लाख है तो 6 लाख देंगे, ऐसा है बोल रहे हैं ना? नहीं सॉरी, ये 1 लाख सही है है तो सर। 60,000 देंगे। तो ये पूछा था कि टोटल रेंट के जो कितने परसेंट देंगे सर? तो उसको एडवांस में कितने परसेंट तक दे सकते हैं, ये पूछा था उसने। ठीक है, समझ गया, क्वांटम ऑफ फाइनेंस है ये, है ना? हाँ, कि 75 हमारा परसेंट था। हमारी कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसको रेंट में देता है, तो उस जो फ्यूचर रेंट है, एक रेंटल स्कीम होगा आपका लोन, वो रेंट का हम लोग क्या करते हैं, उसका कितना परसेंटेज लोन देते हैं, वो पूछा गया। बहुत अच्छा सर। चलिए बढ़िया। हाँ, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन बिकम्स एनपीए आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? टू क्रॉप टू सीजन। क्रॉप दिया था फिर। तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए 2 क्रॉप सीजन है, और लॉन्ग टर्म लोन के लिए वन वन क्रॉप। क्रॉप क्रॉप वन सीजन। क्रॉप सीजन। वन क्रॉप तो सीजन। पॉपुलर सीरीज का सवाल है ये। अनक्लेम्ड अकाउंट बिकम्स इन अनक्लेम्ड अकाउंट, क्या ये गलत है? सर इसमें डॉक्यूमेंट और अनक्लेम दोनों ले रखा था ब्रैकेट इसमें सर लिखा हुआ था ऐसे कि कोई स्लेस अकाउंट है अनक्लेम्ड वो दोनों लिखा था सर। इनऑपरेटिव और अनक्लेम्ड था, अनक्लेम्ड बन और जाता उसमें है, कस्टमर डैश इंड्यूस्ड और 2 इयर्स था। नहीं होता, और डैश इतने टाइम तक। हम्म, तो ठीक है, कस्टमर और 2 साल। हमको तो 2 साल से मतलब है ना? जी। 2 साल से मतलब है। इसमें नहीं था, एक्चुअली हाँ। सर दो इसमें ब्लैंक बैंक थे। वो भी दे रखा था, लेकिन पहला जो इसमें ब्लैंक था वो कस्टमर इंड्यूस्ड के लिए था, और सेकंड वाला ईयर्स के लिए था, तो 2 इयर्स इस हाँ, तरीके तो से। उसका कॉम्बिनेशन कस्टमर और 2 इयर्स था। हाँ, हाँ। अगर किसी खाते में कस्टमर द्वारा ट्रांजैक्शन 2 साल तक नहीं किए जाते हैं तो वो खाता इनऑपरेटिव में वर्गीकृत हो जाता है। कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है। तो 2 साल है इनऑपरेटिव का, और बाकी क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले आप लोग बना देंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है, तो उसका टर्नओवर कितना होगा? ऐसे ही पूछा था कि कुछ और पूछा था? जी 100 हाँ सर, करोड़। यही यस सर 100 करोड़। 100 करोड़। तो ये तो बढ़िया सवाल है। अर्ली वार्निंग सिग्नल, इसका क्या पूछा था? रेड इसमें फ्लैग पूछा अकाउंट। सर, अगर रेड एक फ्लैग ऑप्शन था, बाकी सब फर्स्ट एनपीए फ्लैग आंसर था। एनपीए किसी एसएमए अकाउंट वाले में अगर ऑप्शन। किसी अकाउंट में अर्ली वार्निंग सिग्नल दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? बड़े अमाउंट का है तो अर्ली वार्निंग सिग्नल को क्या कहेंगे? 2 रेड फ्लैग। टाइम्स अर्ली वार्निंग सिग्नल दिया हुआ था सर, 2 हाँ, टाइम्स ये अर्ली बोला था, वार्निंग सिग्नल। 2 टाइम्स बोला था सर। और उसमें ऑप्शन था स्ट्रेस्ड अकाउंट है, रेड फ्लैग अकाउंट, ऐसे ऐसे करके था, दोनों में ही डाउट था। अब इसका आंसर थोड़ा सा आरएफए है, कंफ्यूजन था। आरएफए है। रेड फ्लैग। लेकिन ये अर्ली वार्निंग सिग्नल जो है रेड रेड फ्लैग अकाउंट में ही होता है। रेड फ्लैग जी जी। अकाउंट से होता है। बढ़िया बढ़िया। रेड फ्लैग अकाउंट सही होगा। ये स्ट्रेस अकाउंट वाला ये ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पर। लोन पॉलिसी में सर हमारे में ना एग्जैक्ट वही लाइन लिखी हुई थी, रेड फ्लैग अकाउंट अर्ली वार्निंग सिग्नल, इस हाँ, तरीके से। रेड फ्लैग ही है। ओके, ठीक बात है। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस इन स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यही सवाल पूछा था ना? ये नहीं नहीं, था। एट ए नहीं टाइम, जी, एट ए एट टाइम। अ टाइम किसी भी कितना टाइम। मिनिमम एट बैलेंस एनी होता टाइम। एट ए एट टाइम एनी डेली मैक्सिमम। ट्रांसफर। हाँ, एट ए एट ए मतलब टाइम टाइम मैक्सिमम। कितना हो 50,000 सकता है? 50,000। मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है एट एनी टाइम? 50। मिनिमम नहीं, ये गलत सवाल, गलत हो गया, मैक्सिमम बैलेंस पूछा था, है ना? ये हाँ आपने हाँ डिस्कस भी सर। किया था एक बात पहले। हाँ, 50,000। तो ओटीपी वाला मैं पूछा आशा कर रहा था कि वो पूछेगा ओटीपी वाला, जिसमें 1 लाख था। होता है, क्योंकि अभी ऐसे पूछ रहा था। लेकिन चलो, आपको मैं ये पूछ लिया, क्योंकि ये तो पूछ पूछ के थक गया था, बहुत पूछा था इसको ना पहले भी, पिछले जब से ये चालू हुआ है तब से यही पूछ रहा है। ये चेक से एल एक ही आई सी क्वेश्चन आया था। ये LIC पॉलिसी से रिलेटेड ये थोड़ा समझाइए, कोई एक साथी। सर ईएमआई ये पूछी थी सर सर ये जी, ये 35 कितनी नंबर ऑफ ईएमआई मैक्सिमम ईएमआई थी। ईएमआई। हाँ, एलआईसी पॉलिसी में 35 जो हमने मंथ्स लोन लिया है वो कितनी ईएमआई में 35 पेड करना है, मंथ। क्वेश्चन आपने सही रखा है आपने। हम्म तो कितना देते हैं LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं, कितने EMI 35 देते हैं सर। 35 गलत। ईएमआई। 35 EMI है ना? हम्म। और LIC पॉलिसी के लोन देते हैं तो एक बार बार पूछता सरेंडर वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू, वो अब बंद कर दिया है ना, अब नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेशन अलाउड, ये तो रिपीट हो गया है ना? वो तो रिपीट हो ये गया। तो रिपीट हो गया, 4 हो गया। फसल बीमा का जो प्रीमियम रेट है रबी क्रॉप के लिए कितना होता है? 1.5%। 1.5%। एक पर क्वेश्चन सर ये नहीं था 1.5। ये था। ये आया ही नहीं था, नहीं आया था सर, ये क्वेश्चन नहीं आया ये था। क्वेश्चन नहीं आया। ड्यूरेशन। ये नहीं क्वेश्चन सर, नहीं था। खरीफ का ड्यूरेशन पूछा था, खरीफ की फसल का ड्यूरेशन कितना, कब से कब तक रहता है, ऐसा कुछ था। हाँ, मंथ में हाँ पूछा हाँ। था। सर जीरो वो भी से नहीं वन था, वाले में नहीं था सर। वो मंथ में वो पूछा जीरो था। जीरो से सर वन वाले नहीं में था, नहीं फसल था। बीमा आया ही नहीं है जीरो से वन में। नहीं आया नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था।
0 to 1 में था 0 to सर 1 ये। में था एक कि कौन से महीने में होता है। हाँ, तो अभी जितने भी सवाल डिस्कस कर रहे हैं 0 to 1 का ही रिकॉर्ड में जाएगा, ये सब फसल जीरो टू बीमा वन नहीं था, फिर सीजन पूछा था शायद। हम्म सीजन तो था सर। तो रवि क्रॉप का सर ये फसल बीमा नहीं रेट पूछा था क्या? सर। सर ये क्वेश्चन नहीं नहीं था सर। पेपर, नहीं था, चलो जीरो ठीक से है, आगे वाला नहीं बढ़े। था। उसको खारिज करा जाए है, कोई एक साथी गिन रहे हैं ना, वो 27 वाले, वो काम आएंगे अपने, है ना। ठीक है। फसल बीमा रेट ऑफ फॉर खरीफ क्रॉप, खरीफ भी नहीं पूछा होगा फिर नहीं तो। आया था, ये भी नहीं आया था सर, फसल ये भी बीमा का नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो बढ़िया। ये आप स्टडी मटेरियल आज भेजे थे उसमें था सर। हाँ हाँ, क्या था, क्रॉप सीजन जो होता है ना, जैसे रबी जो खरीफ का जो क्रॉप होता है वो अप्रैल से लेके सितंबर तक होता है, और रबी का जो है अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है, अगर ऐसा सवाल पूछा है तो। साइबर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा था क्या, कि साइबर कुछ रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कितना, अगर। जी सर। 6 घंटे सर में सर ये ब्रांच पूछा जो था आप क्वेश्चन। जो सर सप्लाई आर पूछा था कि छः 6 बजे तक करना है ना सर, 6 आवर के 6 अंदर घंटे करना है में कंप्लीट कंप्लीट करना करना है। है। आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर वाला। आउटसोर्सिंग का। हाँ, मतलब कोई साइबर में ऐसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो 6 आवर्स में जो वेंडर है वो रिपोर्ट करेगा, ये वाली बात हाँ है ना। जी हम्म। जी। बिल्कुल सर। चलिए। और डॉक्यूमेंट नॉट वैलिड फॉर पार्टनरशिप, ये क्या आया था, कि केवाईसी से रिलेटेड हाँ कौन सर सा। हाँ, इसमें इसमें ये था कि मेमोरेशन ऑफ वैल्यूएशन भी दे बेनिफिशियल रखा ओनर था, होते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे रखा था। उनकी केवाईसी जरूरी है पार्टनरशिप क्या, अकाउंट खोलने बेनिफिशियल के लिए ओनर में। कौन सा नॉट वैलिड ओवीडी है जो हाँ, तो क्या क्या एक ऑफिशियल। ऑप्शन, थोड़ा धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन बोलिए, तो प्राची जी आप बोलिए ना। कौन का क्या क्या सर ऑप्शन आया था, क्या क्या ऑप्शन आया था। सर पार्टनरशिप ऑप्शन था डीड कि था रजिस्टर, उसमें। हाँ रजिस्टर डीड था, और इनकॉर्पोरेशन है ना जो सर, इनकॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ वही वही वो था। और जो नहीं था, मतलब उसका आंसर मेमोरेंडम जो नहीं ऑफ था एसोसिएशन वो था, नहीं आ रहा। और एक था मेमोरेंडम ऑफ इसमें बेनिफिशियल बेनिफिशियल ऑफिसर ओनर एसोसिएशन, का था एक। और मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस भी एसोसिएशन था था सर उसमें कि लास्ट में। एड्रेस क्या है उसको। हाँ, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं हाँ। पड़ती है सर, हाँ। तो एजेंसी कंपनी के होगा। केस में पड़ता है ना। और उसमें बेनिफिशियरी भी था एक ऑप्शन कि बेनिफिशियरी कौन होगा। हम्म। बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का बेनिफिशियल ओनर। ओवीडी। ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर तो लगेगा इसमें, है ना, हाँ बेनिफिशियल लगेगा मेमोरेंडम सर, ओनर ऑफ हाँ। लगेगा। एसोसिएशन हाँ, लगेगा लगेगा इसमें। सर। बस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं लगेगा, तो ठीक बात है, आप क्लियर है। आपको मतलब ये समझ लो कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं खाता खोलने के लिए, वो चाहिए था। तो जैसे हमारे मतलब आप जिन जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक फोल्डर भी है, हमने पूरा सारी चीज़ें बताया। कोई साथी देखा है, कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप है जो देख सकता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस में चाहिए, है ना। एक ब्रांच सपोर्ट करके फोल्डर है, आपने देखा है। हाँ सर नहीं देखे हैं। हाँ, उसमें देखना, उसमें ना सारे लोन के भी हमने बना दिया है, और उसके भी बना दिया, बहुत आप लोगों के लिए अच्छा, मदद करने के लिए, है ना। तो आप उसमें देखिएगा कि अपन जैसे किसी भी, कोई भी आपके दिमाग में किसी भी तरीके से खाता खोलने के लिए आता है ना, तो कितना बढ़िया, अभी कल जाके देखना आप लोग ना, कितना बढ़िया बना दिया कि हमने उसको, कि क्या चीज़ चाहिए, मैक्सिमम चीजें में लिख दी हैं उसमें, कि ये चीजें चाहिए चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप के लिए आता है, अकाउंट खोलने के लिए, प्रोप्राइटर के लिए आता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप के लिए आता है ना, तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। पैन कार्ड और पार्टनरशिप फॉर्म चाहिए, ये मैंडेटरी है खाता खोलने के लिए, टैक्सेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। एड्रेस प्रूफ फॉर्म के लिए क्या क्या ले सकते हैं वो मैंने लिखा है, कोई साथी कल जाके देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। सर कहाँ पर है ये, वो हम कहीं दिखा तो नहीं। स्टडी स्टडी ब्रांच मटेरियल पे ब्रांच भेजे। ब्रांच सपोर्ट करके है, ब्रांच सब, वो क्या, एक मिनट, उसको हमने दिया है क्या नाम से। सर यूपी में जाएंगे क्या, नहीं, उसके अंदर है ये कि तो बाहर से ही है। लीडरशिप सपोर्ट है, लीडरशिप सपोर्ट करके होगा, बाहर फोल्डर में होगा, यानी तो जो जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है उनको उनके अंदर होगा, उनके फोल्डर कंटेंट के अंदर, यूपीजीबी के अंदर नहीं। स्पेशल स्पेशल सेशन फॉर लाइफ टाइम। हाँ, लाइव नहीं, ये सबसे सेशन नहीं है, बाहर ही बाहर होगा, लीडरशिप सपोर्ट करके होगा, हाँ लीडरशिप। लीडरशिप सपोर्ट कल करके। देखेंगे। कल देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोर्स इंट्रोडक्शन बैंकिंग हाँ, फंडामेंटल वो क्या है, वो रोल इसलिए एंड मैं रखा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि दिन में जो फोन करते हैं ना, तो मैं जान लेता हूँ कोई तकलीफ होगा, तो उनकी अकाउंट तकलीफ। ओपनिंग हाँ, रिक्वायरमेंट। तो दिन में काम करते समय कोई चीज़ आपके संज्ञान में आता है ना, तो उनको रियल टाइम मदद करने के लिए वो चीज़ें रखी हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स नॉट वैलिड आपने लिख दिया मेमोरेंडम। अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट नॉट कंसीडर्ड एज ओवीडी, ये क्या है, सवाल आया था। ये सवाल ऐसे आया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है इन ऑप्शंस में से जो 2 महीने बाद वैलिड नहीं माना जाता है।
2 महीने के अंदर कहीं बीएस बीडीए के लिए जो बांधा लिखा था है ना, यूटिलिटी बिल्स वगैरह तो वो उसमें सर वाला। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज नहीं लगेगा, वही था ऑप्शन में। हाँ इलेक्ट्रिसिटी वही। बिल, प्रीपेड फोन बिल्स। 2 महीना हाँ सर प्रीपेड में पुराना ना। फोन बिल नहीं। कहाँ आता है? ठीक है। तो कोई भी जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, 2 महीने से ज्यादा तो ऐसा आया पुराना। था ना कि 2 महीने से पुराना इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं करते? हम्म। प्रीपेड मोबाइल रिचार्जेस करके सर था ऑप्शन, वो नहीं कंसीडर करेंगे। बिजली का बिल प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज का बाकी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल कागज आता है? बिजली बिल था, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, टेलीफोन बिल वाटर था, बिल था। प्रीपेड में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। था, है कि वाटर बिल था, दो प्रीपेड महीना फोन से बिल था। पुराना कोई भी बिल नहीं लिया जाता, प्रीपेड फोन में वो बिल तो कहाँ आता कॉमन है? रूल है। हम्म। तो प्रीपेड में बिल यूटिलिटी नहीं बिल्स आता है, और क्या ऑप्शन था? प्रीपेड में बिल आता है। सर पहला वही ऑप्शन था टेलीफोन प्रीपेड बिल, था। दूसरा था सर गैस पाइपलाइन, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा था सर वाटर का, और पांचवा था प्रीपेड मोबाइल बिल। ये सही है। तो प्रीपेड मोबाइल बिल तो नहीं आता ही होगा नहीं सर। है, पता ही नहीं है सर ये। है ना। तो वो थोड़ी। बाकी 2 महीना वाला ऑप्शन लिखा हुआ था। हाँ जी सर, यस 2 महीने सर, का ऐसे लिखा हुआ था। दो नहीं, महीने ये क्वेश्चन में ही ऑप्शन दिया था कि नहीं दो था। महीने का होना चाहिए, तो वो कौन से कंसीडर 2 हम महीने करते के हैं बाद वो 2 महीने हाँ में बिल तो से? वो प्रीपेड का बिल हम वो तो नहीं नहीं कंसीडर करेंगे सर जी। नहीं कंसिडर करेंगे ना। प्रीपेड में बिल नहीं होता सर, प्रीपेड तो हाँ प्रीपेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह करते हैं बस, है ना। ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम में इनकम क्राइटेरिया सब्सिडी के लिए क्या है? 8 लाख रुपए। 4.5 लाख। 8 लाख। 8 लाख 8 लाख रुपए। 8 लाख। 8 लाख है सर। 8 लाख। 4.5 है। 8 लाख है तो इसमें। 8 लाख 4.5 हुआ। इसमें साढ़े और अम्बेडकर में दोनों में 100% पूरे पूरी सब्सिडी इसमें है सर। फैमिली का और पूछा इसमें था, सर पूरी फैमिली का नहीं, इनकम। इसमें है कि मैं फैमिली पूछा था इनकम कितना 3% हो तो सब्सिडी के लिए। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी 3% मिलेगी। सब्सिडी के लिए एनुअल इनकम कितनी है अभी? हाँ ये था तो उसमें फैमिली 8 लाख होगा सर 3% के लिए। भैया 4.5 है लिखा हुआ। 8 लाख 4.5 रुपए। में नहीं, 100% ये सब्सिडी है इसमें और सर। ये अम्बेडकर दोनों 8 में लाख 8 लाख ही है। रुपए। उसमें पीएम विद्या लक्ष्मी इनकम क्राइटेरिया वेयर सब्सिडी कैन बी गेट 3% ऐसे करके दिया था। व्हाट हम्म। विल बी इनकम ऑफ द फैमिली? तो 8 लाख दो होगा इनकम इसमें। है, 4.5 लाख इनकम भी और एक 8 लाख नहीं इनकम। नहीं, उसमें 8 लाख है, ये 8 लाख देखा हुआ है, हाँ, क्लियर है। less than 8 लाख। अच्छा, 3% सब्सिडी के लिए पूरा बोला था। जी जी जी। सर। जी। और पीएम विद्या लक्ष्मी में एक्चुअल में जो सब्सिडी मिलता है ना, सेंट्रल सेक्टर जो सब्सिडी स्कीम्स है, उसमें जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख होनी चाहिए। हाँ लेकिन सर, यही पढ़ा था आपने। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, जो पीएम विद्या लक्ष्मी में ना इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है ना। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है मतलब जो जिस मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट है उसकी पूरी 100% सब्सिडी मिलती है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं 3% की सब्सिडी, और वो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी लिखा था। हाँ हाँ। लिखा है? था। हाँ, लिखा था। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए 8 लाख है सर। ये 4.5 वाले में 100% सब्सिडी है। मैं बता रहा हूँ। सर सर ये सर्कुलर है। मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ ना बेटा। क्या हाँ है बताइए। कि जो सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स है उसमें अगर CSIS दिया है तो 4.5 लाख होगा। लेकिन अगर 3% का कहीं जिक्र कर दिया पीएम विद्या लक्ष्मी में तो उसका इनकम 8 लाख होगा। ठीक है। हाँ यही है। यस सर, यही क्योंकि है। क्योंकि जो 4.5 लाख वाला जो इंटरेस्ट सबवेंशन है ना, वो सिर्फ सिर्फ मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है, और वो 100% इंटरेस्ट सबवेंशन है। क्या है? 100% है सर उसमें। 100%। और यहाँ पर जो है वो 3% है। देखो, थोड़ा दे दिया था। कॉन्सेप्ट को समझो। मतलब ये थोड़ा नया एडिशन किया है अभी सरकार ने, पहले नहीं था ये, है ना। तो अभी क्या है कि अगर कोई कमजोर परिवार है जिसके फैमिली की इनकम ही 4.5 लाख तक है तो उसको मोरेटोरियम पीरियड में जितना इंटरेस्ट है पूरा माफ कर दो। लेकिन अगर कोई सक्षम परिवार है, थोड़ा सा उनसे ऊपर है, 8 लाख तक का इनकम फैमिली का है, तो उसको पूरा मत छूट दो, लेकिन थोड़ा छूट दो। क्यों छूट दे रहा है सरकार? क्योंकि बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी जगह पढ़ाएं उसको जहाँ उसकी काबिलियत है, इसलिए। तो अगर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का जिक्र कर दिया तो 8 लाख लिखना है। लेकिन हमारे ज़्यादातर साथियों ने 4.5 लाख कर दिया है। एक आध दो साथी ने 8 लाख किया, और जो 8 लाख किया उसको भी बेचारा डांट दिया, बेचारा वो चाय नहीं पी पा रहा है कि बोले तू हमको। नहीं सर, अब सर्कुलर में मिल लिखा है जाएगी। कि विद इन 4.5 लाख इनकम, और एरो बनाए 3% सब्सिडी, ब्रैकेट में लिखा है पीएम विद्या लक्ष्मी, ऐसे लिखा हुआ है सर्कुलर में। सर्कुलर में सर्कुलर में ऊपर ही कि लिखा नोट्स हुआ है में? कि 8 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन उसके नीचे सर्कुलर भी में तो कि लिखा हुआ नोट्स कि में? 8 लाख में भी 3% सब्सिडी है। 8 लाख में भी तो है सब्सिडी ए।
देखिए 8 लाख अगर में भी 3% सब्सिडी है। मैं नहीं पहले ही बता दिया आपको, ये कल बात में देखते क्लियरिटी हो जाए कि फुल इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। अगर 4.5 लाख की इनकम है तो मतलब 100% इंटरेस्ट सबवेंशन माफ हो जाएगा। और 8 लाख तक इनकम है तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। ये बात है, ये क्लियरिटी है। बाकी आप इसको जो है एक बार सर्कुलर में देख लीजिएगा आपने, ठीक है। मैं तो इसमें टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स बताया गया कि 100% आपको वे हो जाएगा, और हाँ अदर कोर्स के लिए 3% सब्सिडी है। हाँ, इसमें ये है फुल इंटरेस्ट सबवेंशन जो होगा वो टेक्निकली या प्रोफेशनल कोर्स के लिए एलिजिबल होगा, है ना। जी जी। हम्म। और जो क्या बोल रहे और हैं। 4.5 लाख में की इनकम में ही इनकम सर की के अदर लिए कोर्स साढ़े में लिखा चार है में। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। हम्म जी। और 100% साढ़े होगा। चार से 8 लाख में लिखा था 3% इंटरेस्ट सबवेंशन टेक्निकल प्रोफेशन के लिए, और 3% अदर कोर्स के लिए रहेगा 3% सबवेंशन। हाँ, वो 3% सबवेंशन दिया है तो 8 लाख वाला सही होगा। जी ठीक है। ठीक है। जी सर, इसमें अदर कोर्स में जैसे लिखा है 4.5 लाख तक, इसमें 3% इसमें भी है सर? नहीं नहीं, वो तो 4.5 लाख तक है तो 100% होगा ना वो तो। नहीं सर, वो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स में है। ठीक है, क्वेश्चन में लेकिन ये सर सब नहीं लिखा रहा है अरे सर क्वेश्चन में। भैया चैट 8 लाख चैट है बॉक्स सर, में तैयारी डाला हुआ है करिए। सर, मैंने अभी चैट स्क्रीनशॉट बॉक्स में लेके। डाला है। चैट बॉक्स में डाला है, देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए हमारे प्राची जी ने डाला है। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 4.5 लाख तक। हाँ, ये इन्होंने अच्छे से डाला, इसको अभी क्लियर कर देते हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज 100% इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 4.50 लैक्स। हाँ, ये तो पढ़ाया है यार, अभी स्कीम में अभी पढ़ाया है हम। साढ़े हाँ हाँ सर, सर, ये तो पढ़ा ही है आया आपने। हुआ है, वही तो पढ़ाया हुआ आया था ये। इसमें ऊपर भी लिखा है ऐसे विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है लेकिन और लेकिन जिन्हें वहां पर क्वेश्चन जो में कहीं अदर कोर्सेज तो नहीं लिखा था वहां पर। नहीं सर, वो कोर्स तो बैंक सर का जो अदर स्टडी कोर्सेस नहीं मटेरियल था, है, सिंपल तो था। बैंक का स्टडी मटेरियल में साफ साफ लिखा हुआ है सर, उसमें सर कि इतना आठ ध्यान ही लाख नहीं का दिया, अदर कोर्स तीन परसेंट 3% इंटरेस्ट मेंशन के लिए 8 लाख आठ होगा। लाख सही होगा। जी जी। 8 लाख सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यहाँ अदर्स में जाएंगे तो दोनों जगह 3% है। तो वो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर 4.5 लाख तक 100% है जो मैंने अभी बताया। और तो साढ़े चार ऊपर लाख भी से तो लाइन में लिखा हुआ है 8 लाख तक जो भी दे रखा है, वो सबसे ऊपर लाइन जो दे रखा है हाँ, दे उसमें तो रखा। 8 लाख लिखा हुआ है सीधा। हम्म ऐसे वो तो विद्यार्थी एलिजिबिलिटी पास लिखी ऊपर हुई ही है। बढ़ता है। ठीक बात है। खैर 8 लाख ही लेके चलते हैं, सबका सही है। सबका सही नहीं है। देखा चाहिए। यहाँ बहुत लोग का गड़बड़ है, इसीलिए एक 8 लाख। आधे शिक्षक में भी देना बहुत चाहिए। लोग 4.5 लाख लिखे हैं, 8 लाख सही है। हाँ, ये लिखिए। अगर कोई स्केल 3 लोन सैंक्शन किया है तो उसका प्रिंसिपल सैंक्शन रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगा। स्केल सर ये 4। चीफ स्केल मैनेजर सर। थ्री सर, चीफ स्केल मैनेजर, थ्री चीफ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच के लिए था ये स्केल 3 ना, कि ब्रांच से स्केल स्केल हाँ 3 थ्री ने ब्रांच किया ब्रांच है। मैनेजर। तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ मैनेजर आर ओ, है ना। हाँ यस हाँ, चीफ सर, चीफ मैनेजर। मैनेजर दूसरा आर। ऑप्शन ये भी था सर कि सीनियर कोई भी चीफ मैनेजर मिनिस्टर आरओ। के सकते हैं। सीनियर मैनेजर। हाँ, सीनियर मैनेजर आर ओ नहीं होगा, सीनियर नहीं मैनेजर होगा, नहीं चीफ होगा। मैनेजर करेगा। सीनियर मैनेजर नहीं होगा सर, मैंने पहले सीनियर सही मैनेजर। लगाया था सीनियर फिर पता नहीं मैनेजर क्या का था कि सीनियर हाँ मैनेजर यहाँ नहीं गलत कर करेगा। दिया मैंने। हाँ, सर इसमें स्केल 3 ब्रांच करते हैं और पीएसआर वेरीफाई का आया था, ऑप्शन में था कि स्केल 3 एट आरओ, तो लेकिन वो गलती करेगा सही नहीं। लगा है, लेकिन स्केल चीफ नहीं, मैनेजर हो गए इनसे। ये तो हमने ना उसमें क्रेडिट मॉनिटरिंग में पढ़ाया है, एक बार जाके देख लीजिएगा तो क्रेडिट हाँ सर मॉनिटरिंग। इसमें चीफ मैनेजर ही करेगा सर, स्केल 3 वगैरह का चीफ मैनेजर करेगा। हाँ ठीक सर है। वो हाँ ये गलती किया हो हुआ गई। था तो गलत ऑप्शन कर दिया। बता रहे हैं, कंफ्यूजन के लिए सर ये ऑप्शन वहां दे रखा था कि आरओ के सीनियर मैनेजर करेंगे आर क्या एस इसको। डिवाइडेड बाई आर दिया था। हम्म हाँ हाँ। बहुत कंफ्यूजन ऑप्शन था, बहुत ज्यादा। हाँ, तो एकदम सरल भी नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन किया है इसने। इसमें दोनों ही ऑप्शन थे कि चीफ मैनेजर करेगा कि चीफ मैनेजर आरओ करेगा कि स्केल 3 आरओ करेगा। ओ, हम्म। तो हाँ यही था। आपका और ये एक दे रखा था क्रेडिट आर एम सी आर इस एम तरह सी की चीजें। बाई आर दिया था। क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी का एक बार देखिएगा मेरे पास, क्योंकि आज मैं ये सही है प्रॉपर सर, चीफ सेटअप में मैनेजर नहीं ही हूँ ना करेगा। तो नहीं देख पाऊंगा। चलिए, तो अभी इसको जो है चीफ मैनेजर लिख के रखते हैं। हालांकि स्केल 3 ब्रांचेस तक वहाँ भी स्केल 3 की ब्रांच है। तो आपके आरओ में पॉलिसी में सीनियर मैनेजर एक जगह लिखा हुआ है,
वो कि सर नहीं सर, स्केल 1 और 2 करके सर लिखे 100% चीफ मैनेजर, मैं गलत करके आया हूँ। हम्म, ठीक है। मैं देख के आया हूँ, मैंने देखा आके सर, मैं गलत करके आया हूँ। 100% चीफ मैनेजर ही आंसर है इसका, सही है। हम्म 4P कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग, इसमें क्या ये आया नहीं था? था सर, क्वेश्चन चारों ये था इनमें से कौन सा ऐसा है जो 4P मार्केट में नहीं आता है। प्लानिंग था उसमें ऑप्शन। क्या था उसमें? प्लानिंग क्वेश्चन सर ये प्लेस था था सर, प्लेस एक प्लेस। पांचवा प्लानिंग मार्केटिंग दिया से हुआ था सर, वही कौन गलत सा सर ऐसा बताया है यही जो आपने। नहीं चारों आता है। ऑप्शन से पांचवा प्लानिंग था और कहा था कि इनमें कौन सा 4P में नहीं आता है। नहीं आता है, प्लानिंग था ऑप्शन। ठीक है, हम यस सर। प्लानिंग नहीं करते है ना, प्लान इसको हटा देते हैं। 4P में क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। जी और ये मार्केटिंग का फंडामेंटल 4P कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में भी इसको पूछते हैं जी और आपके मार्केटिंग में ये काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर का कौन, किसके साथ है हेल्थ सर इंश्योरेंस? ओरिएंटल होगा सर इसमें। ओरिएंटल इंश्योरेंस। गलत हो गया सर, ओरिएंटल। मैंने बताया था कितने भी आपके MOU हैं वो थोड़ा देख लेना, तो वो आया। सर ओरिएंटल तो नहीं है, न्यू इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस है अभी नहीं हमारे नहीं, यहाँ तो। ओरिएंटल है। तो न्यू न्यू इंडिया इंडिया जनरल का है। ऑप्शन नहीं था, एश्योरेंस है। जनरल के थे सारे, जनरल नहीं, इंश्योरेंस था। ओरिएंटल ऑप्शन था, न्यू इंडिया जो है जनरल में है। जनरल न्यू इंश्योरेंस। इंडिया तो न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस एश्योरेंस है लिखा ना, हुआ था उसमें वो। जैसे कि गाड़ी करना है, फैक्ट्री सर उसमें करना है। सारे ऑप्शन जनरल वाले थे, एसबीआई था, सर रिलायंस सारे था, ऑप्शन में, न्यू ऑप्शंस में इंडिया था। जनरल इंश्योरेंस था, बस ओरिएंटल इंश्योरेंस में ओरिएंटल ही नहीं था। केवल एक ही था। और न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है न्यू वो इंडिया में एश्योरेंस लिखा हुआ था, न्यू इंडिया में एश्योरेंस था, मैंने पढ़ा था अच्छे एश्योरेंस। से। तो न्यू एश्योरेंस मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो न्यू इंडिया लगा के आई हूँ। तो न्यू इंडिया नहीं, एश्योरेंस जो है। गलत कराई आप। हम्म, ओरिएंटल सही है। हाँ, लगा के आई ये हूँ। बात। एक आधा गलत भी तो होना चाहिए। ये वाला रिकॉर्ड्स प्रिजर्व मैडम के वैसे भी परमानेंटली सारा रिपीट हो गया, सही हो। रिपीट हो गया ये। फिट हो यस गया। सर, रिपीट हो गया। हाँ रिपीट हो गया। ये वही वाला आपका सेविंग अकाउंट वाला है ना? सेविंग वाला है सर, सेविंग हाँ और सर। क्लोजिंग, मतलब करंट अकाउंट के हैं। अकाउंट्स हो जाते हैं जो। और ये आया था सवाल, मैक्सिमम अमाउंट कवर्ड यस सर, अंडर। यस सर, यस सर। हाँ, हाँ कि 1 हाँ, लाख। इसका अप टू बता व्हाट मैक्सिमम अमाउंट विल बी कवर्ड इन लोक अदालत। 20 ओके, लाख। 20 लाख। 10 होगा कि ये 20? 20 लाख है, 20 ये लाख। गलत लिखा है, 20,000 गलत लिखा है, ये 20 लाख होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है लोक अदालत में सेटल किए जा सकते हैं 20 लाख तक। तो ये 58 सवाल ये क्या है था? कंडीशनल लीव फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जी। अरे गलत हो एक्स्ट्रा गया लीव सर। कितनी मिलती है गलत इनको? हो गया सर, इसमें 4 4 गिने थे आंसर देखिए। था। सर उसमें ये था चार। कि सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए कितनी लीव मिलती है, उसमें 4 मिलती है, मैं गलत कराया हूँ, 7 कराया हूँ। मैं भी हम भी साथ। साथ कर रहे हैं भाई, परेशान ना हो। हमने उनको इसको पहले ज्यादा 3 छुट्टी दी थी, फिर 4 छुट्टी दे दी। स्पेशल लीव था सर, ये स्पेशल लीव फॉर डिसेबल हाँ पर्सन। स्पेशल लीव, हाँ स्पेशल लीव दी थी, स्पेशल लीव भी 4 है। शायद 2 दिन की है। वो रिन्यू लेकिन हम करने के लोग लिए के होता है ना, सर्कुलर में सर्टिफिकेट नहीं रिन्यू है सर, करने के लिए। बैंक के सर्कुलर में नहीं है। है बैंक के सर्कुलर दे रखा है ये। मैंने चेक किया कि है। एक इक्वालिटी सर्कुलर में है। अपॉर्चुनिटी करके कोई सर्कुलर है हाँ, शायद। इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए है ना, वो हाँ उसमें सर्कुलर है सर्कुलर में है। आपके पॉलिसी में, मैंने तो देखा है इसको। है 4 दिन उनको जो है कैलेंडर ईयर में आई वन 7 टेस्ट मिलती है, कराने और के लिए। उसमें जो मिलती हैं डिसेबल 4। पर्सन है उनको इक्विलिटी। कंडीशनल लीव मिलता है। हम्म और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें भी है कि कंडीशनल लीव फॉर डिसेबल पर्सन जो है उनको मिलता है। तो एक बार पॉलिसी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास पॉलिसी सेटअप नहीं है तो मैं देख नहीं लिया देख पा सर। रहा हूँ। तो आप 4 दिन 4 दिन का सही देख है। लीजिएगा। चलिए। गलत तो हो गया। आज ये 57 क्वेश्चन हम जरूर दिख रहा होगा, लेकिन हमारे साथी जो सवाल गिन रहे हैं 58 सवाल, वो उनको तकरीबन। सर एक आया था बीसीपी, मतलब बैंकिंग कंटिन्यूटी प्लान में, आरएम कॉरम लेवल पूछा पे था सर, कितने कॉरम मेंबर पूछा होते था हैं? बीसीपी का कॉरम, फोरम में कितने मेंबर होते हैं? कितने आरओ में। मेंबर होते हैं। आरओ फोर में मेंबर। आरओ में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। 4 है सर, 4 आंसर है, लेकिन गलत एक कर और दिया। था 4 सर, मेंबर के लिए कम विसल से कम 4 को पॉलिसी वाला प्रेजेंट भी होना था चाहिए। कि विसल पॉलिसी का कौन ऑथराइज करता है, समथिंग कुछ ऐसा था कि उसकी ये रिपोर्ट हाँ स्पॉन्सर करते बैंक हैं। है, स्पॉन्सर बैंक है कुछ होता सर पॉश पॉलिसी का वो कब होता है कंप्लेंट, कितने दिन में? कंप्लेंट कहाँ किया जाता है? नाबार्ड में करते हैं, विजिलेंस आरबीआई में पॉलिसी में करते हैं। उन्होंने विजिलेंस ऑफिसर पूछा था, मतलब वो होगा, विजिलेंस ऑफिसर होगा। कौन हाँ सा वो बैंक कौन रहेगा? होता है? हाँ, तो एक विजिलेंस काम करेंगे डेजिग्नेटेड होता कि था। जैसे मान लीजिए ये 58 क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें से 8 क्वेश्चन गलत होंगे, आगे पीछे होंगे, तो 50 क्वेश्चन तो इसमें से सही है कि 50 क्वेश्चन आए हैं आपके ना। आठ जी क्वेश्चन यस सर सर, बिल्कुल सर। सर सर एक क्वेश्चन ये था कि आरआरबी फ्रॉड को किसको रिपोर्ट करेगा?
स्पॉन्सर बैंक को नाबार्ड करेगा, को आरबीआई करेगा, को नाबार्ड करेगा, को। नाबार्ड था, नाबार्ड आरबीआई को या करेगा, फिर ये भी था क्या क्या ऑप्शन थे? नाबार्ड था। आरबीआई, आरबीआई नाबार्ड, किसको आरबीआई रिपोर्ट स्पॉन्सर करेगा बैंक, उसमें? स्पॉन्सर बैंक था, नाबार्ड था, करेगा। और डी एसएलबीसी था, और एक और कुछ था। आंसर फ्रॉड के क्या केस लगा? में सर। आरबीआई भी था, आरबीआई भी था। आंसर क्या आरबीआई, लगा? नाबार्ड। हाँ आंसर क्या लगाए हो? आरबीआई। सर, स्पॉन्सर आरबीआई। बैंक होगा ना? नहीं, नाबार्ड। फ्रॉड के केस में सर नाबार्ड होगा। ये नाबार्ड रिपोर्टिंग है, इंश्योर पोर्टल में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और आरबी जो भी फ्रॉड केसेस हैं वो नाबार्ड को रिपोर्ट करता है। बाकी और जो विजिलेंस वाले में था स्पॉन्सर और जो बैंक का। सेंट्रल कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक है, वो आरबीआई को रिपोर्ट करती हैं। तो आपका आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड। और स्पॉन्सर बैंक तो बिल्कुल गलत होगा। सर एक एक क्वेश्चन था क्वेश्चन कि पीएससी करस्पॉन्डेंट को कितना ओडी हम दे सकते हैं, ये भी मैक्सिमम। है। 1 लाख मैक्सिमम लाख कितना है दे उसमें। सकते 1 लाख दे सकते हैं। एक वो बीसी ओडी देना नहीं बीसी होता है पॉलिसी में सर। दिया है ना, आपके 1 लाख का दे सकते हैं मैक्सिमम जी का। हाँ। एक ओडी लाख का नहीं देना है, मतलब कि मिनिमम उनका वो 10,000 है, मैक्सिमम लीन लगा के रखा जाता है। मैक्सिमम 1 लाख है। ओडी ओडी लिमिट दिया है नहीं ना पूछा आपको। तो ओडी फैसिलिटी उनको मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं। तो आपके पॉलिसी में पढ़ाया गया था, उसमें देखना तो एक बार जरा। ये 1 लाख है सर सर। मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। हाँ, मिनिमम 10 से 1 लाख। एक क्वेश्चन ये था, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के बाद कूलिंग पीरियड कितना है? हाँ ये भी आएगा 12 एक। 12 महीने। ओटीएस में 12 महीना, 12। कॉम्प्रोमाइज फ्रेश एक्सपोजर के लिए कूलिंग पीरियड 12 महीने है। और 12 महीने एग्रीकल्चर है। में 1 दिन। एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन सर ये भी था कि अगर किसी का चेक आउट स्टेशन का है तो कितने महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए जो उसको बैलेंस दे देते हैं चेक आप पास होने से पहले। हाँ सर, 6 महीना। जो वो हम लोग दे देना क्लियरिंग के पहले हम लोग 20,000 रुपए जो दे देते हैं, वो बीस कितना हजार अमाउंट रुपए तक कितने हो। साल उतना पुराना होना होना चाहिए। चाहिए। वो 6 महीना है। हाँ अब गलत करा है 1 लाख 1 साल लगा दिया। 6 तो महीने। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। सड़क कितना भी अच्छा हो, धूल हो ही जाती है। और अगर इसी फिर शिद्दत तो से हम तीन मेहनत महीने करें। पुराना चेक तो वो हो जाता है ना, एक्सपायर हो जाता है ना फिर नहीं 3 महीने। नहीं, कितने अकाउंट पुराना अकाउंट अकाउंट होगा, पूछते हैं, मतलब वो कस्टमर कितना पुराना है अपना ड्यूरेशन अकाउंट के कितना साथ, अकाउंट। सेविंग मैंने अकाउंट के 3 महीने साथ। लगा दिया। हम्म ये दो गलत हो महीना गया। है क्या इनका? नहीं, एक्चुअल में उसमें ना 6 महीना का होना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन्स, कोई भी चेक बाउंस नहीं होने चाहिए। और उस पीरियड में तो वो 6 मंथ ही उसका क्राइटेरिया है, ताकि हम तत्काल क्रेडिट देते हैं, है ना, ताकि मार्केट की डिसिप्लिन बने रहे। क्योंकि वो चेक क्रेडिट वहाँ पर हो जाएगा, ये बात है वहाँ पर। तो मैं कह एक रहा हूँ एक बहुत ऐसा। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से अगर ये क्वेश्चन था कैसे, किससे? कि ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से क्या था? डायरेक्टर वगैरह पूछा गया सर, शायद मुझे क्या पूछा था? डायरेक्टर वगैरह की सर। कुछ क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, अच्छा, साथी लोगों को याद हो तो। कोई याद आ रहा है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से क्या सवाल आया था? शायद कोई सवाल नहीं आया था। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से कोई सवाल ही नहीं था भाई। अच्छा। अच्छा एक ठीक है एक बात है, जैसे वो जो जॉइंट अकाउंट वाले से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि एक ये नहीं, चीज से मर गया, ऐसा कोई नहीं? नहीं आया सर उससे। और वो जो एक ड्राइंग तो कोई पावर, क्वेश्चन नहीं है वैसे। ड्राइंग पावर वो सर भी वो नहीं सब पूछा, ना सर वो ज्वाइंट सब पूछा। कुछ भी नहीं पूछा गया है। ना वो आया, ना इधर सर्वाइवर वाला, ना वो कुछ नहीं आया। डीपी, ये एनआई ये एक्ट सब कुछ वगैरह भी नहीं आया था शायद कुछ भी। और ये नहीं। प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट आप लोग पूरा कर लिए क्या? उसका एक भी सवाल नहीं आया? उसका कुछ नहीं आया। चलिए, कोई नहीं बैंक नहीं सर, वो रेगुलेशन आए। प्रायोरिटी वाला सेक्टर आया का था ही तो था, 4.5% स्मॉल का। स्मॉल वाला टर्नओवर का, वो तो प्रायोरिटी सेक्टर हाँ का ही हाँ है। हाँ, एक था, ठीक है। और कस्टमर का वो रिलेशन भी भी नहीं था, आया। 2 से 3 क्वेश्चन थे। माइक्रो इंटरप्राइजेस का भी था ना? हाँ, माइक्रो एंटरप्राइजेस का था, जो वो 7.5% देना था, वो और एक 100 एमएसएमई करोड़ वाला। वाला आया था सर। हाँ, 100 करोड़। व्हीकल व्हीकल सेक्टर हो सेक्शन हो गया। गया, एमएसएमई का टर्नओवर हो गया, काफी पूछा था, 3 4 पूछ लिया। ठीक अच्छा खासा था। चलिए, ओवरऑल देखेंगे तो चेक से नहीं पूछा सर, ओवरऑल चेक से एक ही देखेंगे ना। क्वेश्चन पूछा बस। एक्चुअल में चेक से आपने, हाँ, चेक से नहीं पूछा, चेक से नहीं पूछा ना एक चेक भी। से नहीं पूछा सर, और वो ये सब दो जो पूछे हम हैं लोग बस। पहले से समझ रहे थे, आइदर सर्वाइवर वाला और वो सारी फार्मर सर्वाइवर, ये सब कुछ नहीं। और करेंसी और एक मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट से भी नहीं करेंसी से, पूछा, फेक नोट से भी नहीं पूछा। फेक नोट से भी नहीं पूछा सर, और उससे भी नहीं पूछा, क्या कहते हैं ये, इसमें टोकन से भी नहीं पूछा आपका सर। कस्टमर रिलेशनशिप वाले में कुछ नहीं पूछा। और वो ना 4 हजार। सर एक कस्टमर रिलेशन क्वेश्चन है, एपीवाई से लॉकर था। भी नहीं आया। एपीवाई का 60 ईयर पेंशन का, उसमें कितना स्लॉट था? 5,000 से 7,000, एक एक हजार से 5,000। 1,000 सर वो पाँच एक हजार हजार क्या से पाँच ऑप्शन हजार है। ऑप्शन? 1,000 से पाँच अच्छा, हजार ही ओके। होगा।
क्वेश्चन करा चलिए। लिया ना सर ने वो तो। पेंशन पेंशन कितना मिल सकता है? 1,000 से 5,000 करके था हाँ वो हाँ हो आंसर। गया सर वो तो। तो हो चुका है, चलिए, 9 नंबर तो का हो चुका है वो। ऐसा करते लेकिन हैं सर कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जब मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग एक बार एक और देख लीजिएगा। और इसके बाद क्या होगा कि आज रात को तो अभी आराम कर लीजिए, कल सुबह चाय पीते पीते तक ही याद आएगा। उसके बाद हम लोग की जो मेमोरी है बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो कल सुबह तक ही याद आएगा तो सवाल भेज दीजिएगा, तो हम उसको अपलोड कर देंगे। और बस एक ही बात मैं जानता हूँ कि सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। लेकिन इस शिद्दत से, जैसे कि आप अभी रात को 1 बजे हैं पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़े भी हैं, तो ये मेहनत करेंगे तो आपकी हर दुआ जो है कबूल हो ही जाती है। तो हमें एक ही बात ध्यान देनी है कि हम देखो अभी इतनी ऊर्जा आ गई, हम 1 बजे तक जगे हैं, नींद नहीं आ रही है। रात भर जग भी सकते हैं, बातचीत में उतना उत्साह दिख रहा है। तो ये मोमेंटम बनाने के लिए एक फ्रिक्वेंसी लाना पड़ता है। और हाँ हमें उस सर। फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने पर ही वो चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह से वो रेडियो में आप फ्रीक्वेंसी होती है ना, 98.30 है, तड़का लगाता है एकदम गाना लगा के, है ना। तो वैसा टाइप का है। तो सर सर हाँ। एक चीज और भी है, और हम लोग के साथ कई लोग भी थे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। हम्म। लेकिन जो 0 से 1 का क्वेश्चन था, उससे उसके हिसाब से 1 से 2 और 2 से 3 का आसान क्वेश्चन था सर। हाँ, 0 से 1 टफ 1 से 2 गया का था। सर इजी था। वन वन से से टू टू इजी वाले था भी सर, बता देखना रहे थे मेरा सर क्वेश्चन। बहुत इजी था, और 2 से 3 दोनों बता रहे थे बहुत इजी था, लेकिन 0 से 1 बहुत टफ किया है सर। 0 से 1 में मेहनती लोग हैं। नहीं, ये तो कहने की बातें हैं, मेहनती है, ये गलत भी किया गया है। जो क्वेश्चन 0 से 1, 1 से 2 वाले हैं, वो सब 0 से 1 लायक थे, सभी लोग बता रहे थे सब बैठ करके, तो उसमें नहीं पता सर, चला कि पेपर तो उतना 1 से 2 टफ वाले नहीं में था, पर सर्कुलर्स भी नहीं कंफ्यूजिंग आए था हैं। थोड़ा। सिर्फ जनरल बैंकिंग ही आई थी उनके में भी, सर्कुलर से हम्म क्वेश्चंस नहीं थे उनके में। उनसे ज्यादा तो बाकी हम लोगों से पूछ लिए थे सर्कुलर से। 80% तो हाँ मुझे सर। लगता है सर का पढ़ाया हुआ ही आया है। और जो भी डाला है पॉलिसी से, जो भी चीजें सर ने डाली हैं यूपीजी वाले फोल्डर में सर, उसमें से काफी क्वेश्चंस बने हैं। और वो भी बेसिक बेसिक बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही लिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, क्वांटम ही पूछे हैं लाइक वैसे। बस एक ही सर गुजारिश है। ऑडिट से हम लोगों से पूछा गया है, ऑडिट से 1 से 2 में बिल्कुल नहीं आया है audit। हाँ हाँ, हाँ, बहुत सारी चीजें थी जो वहां पूछनी थी वो यहाँ पूछा गया है, तो मैं ये बस देखा एक ही गया। बात, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि जितने साथी बोलने का साहस करते हैं, वो उनके बोलने में भाव और एक भरोसा लाने की कोशिश करिएगा। आप लोग अच्छा बोलते हैं, मैं इसलिए माइक सबका ऑन करने का परमिशन देता हूँ, मेरे में धैर्य भी है, सुनता हूँ। समय की कोई मेरे पास वो नहीं रहती है। और कई साथियों के लिए समय का दिक्कत होता है, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस बोलने की ताकत का जो आजमाइश है या उसको प्रदर्शन है, इंटरव्यू में करना होता है। और इंसान जो है ना, उसको अगर पास 100 नॉलेज होगा तो 10 ही बोल पाएगा, बाकी चीज़ें 90 रहना पड़ता है। जैसे कि आइस में एक जो समंदर में एक अगर कोई आइस रहता है ना, तो नीचे 90 रहता है, 10 ऊपर दिखता है। ठीक उसी तरह से ना, मैं भी जो बोल पा रहा हूँ वो 10% ही बोल पा रहा हूँ, 90 मेरे अंदर होता है। तो आपके पास ना बोलने की कला जरूर होनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है, हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं वहाँ पर क्या बोलना है, जिस चीज़ को जानते हैं कितना बोलना है, ताकि अगला हम उनको फंसा के रखें। ये सारी चीज़ें जो है हम आगे सीखेंगे इंटरव्यू स्किल में। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि आज एग्जामिनेशन भले ही हो गया हो, बस ये बात नहीं होनी चाहिए कि चुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। मतलब गायब नहीं होना है, छुपना नहीं है। इसी तरह पढ़ने के लिए आना है। और फिर उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करना है। और इंटरव्यू के लिए हम उसको 5 पैरामीटर में तैयारी कराएंगे। जो भी बैंकिंग और रिलेटेड चीज़ें हुई हैं उनसे हट के हम इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। इंटरव्यू के 5 चीज़ें होती हैं, एक होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक होता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक होता है जॉब इन्फॉर्मेशन या जो पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं, एक होता है बैंकिंग के इन्फॉर्मेशन, और एक होता है करंट अफेयर्स। तो इन सब में ना एक सामंजस्य होता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के समय हम 1 बाय 1 आपका मॉक इंटरव्यू करेंगे। आपका एक बड़ा बैच है, सीखने के लिए उत्साहित है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे बहुत सीखने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, साथी अच्छे लगते हैं। आप हमारे साथी हैं, आप लोगों को सिखाना मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कोई सीखे। क्योंकि सब चीज़ें हमको इतना अच्छा मिलता है ना, आसानी से बातचीत करने में, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। चाहे वो कोई भी साथी बोल रहा हो, उनका भले जितना नॉलेज है बोल रहा हो, उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में धैर्य रखिए,
क्योंकि कभी कभी जीवन में अच्छा पाने के लिए हमें बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है, और ये प्रकृति का नियम भी है। एक पेड़ एक एक पौधा एक पेड़ बना है, वो देख लीजिए किस तकलीफों से गुजरा है। ठीक उसी तरह हमें ये जीवन मिला है, और जीवन हम लोग का किस किस तकलीफों से होके हमको उसको आगे बढ़ाना है और जीवन को सार्थक करना है, ये हमारे ऊपर है। जीवन बड़ा अद्भुत है, हमको बस उसको सीखना है और जीवन में जीतना है। तो अगर मन में ये हार को मान लिया जाए तो हार हो जाती है ना। अगर मन में अगर हारे तो वो, अगर किसी ने मान लिया हार का तो हार हो जाती है, और अगर मन में कोई ठान लिया तो जीत हो जाती है। तो ठीक उसी तरह हमें पहले ना अपने मन को एकदम सटीक रखना है कि मैं हार ही नहीं सकता, मैं जीतूंगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े चीजें जो ना, पूरा इस उन लोगों ने क्या है, उनके पास सैनिक कम थे, लेकिन उनमें ना मन में एकदम ठान लिया था कि मैं ही जीतूंगा। सिकंदर को देखो, जहां घुस जाएगा मैं वहां से लौटूंगा नहीं। सिकंदर का आप मोटिवेशन में देखे भी होंगे, अपने ये सैनिकों को लेके गया 100-200, और नाव पार किया और नाव को जला दिया, मतलब वापस लौटने का कोई जरिया ही नहीं है। तो ठीक उसी तरह का हुनर अपने जीवन में चाहिए, कि कुछ भी होगा हमें उसको 100% देना है। और आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब सीख रहे होंगे और उसको काम कर रहे होंगे तो अच्छा लगेगा। आज देर रात हो गई, बस आपको आज का सेशन कैसा लगा या आपको पढ़ाई कैसा लगा, एक दो कमेंट्स कर लीजिए, फिर हम लोग जाएंगे। कल नहीं आना मुझे न बुलाना, कि मारेगा ताना जमाना, ऐसे मत बोलना है ना, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए तो कल नहीं आना, ऐसे नहीं। सर एक बात बोलना चाहेंगे आज के एग्जाम के बारे में। हाँ। जितना एग्जाम मतलब घुसने और खोलने पर निकलने तक लगा सहज और सरल, हम्म। उतना ही टिकलिश और थोड़ा सा मतलब गहरा था, एक तरह से कहिए कि मतलब मॉडरेट लेवल था। और हमारे बहुत भाइयों का मतलब सभी का, सबको लग रहा है कि हमारा ही गलत हुआ है। सबके 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हुए गलत हुए हैं। तो कोई अपने मोराल को डाउन ना रख के, सबका गलत हुआ है मान के चलिए। वो मुझे और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना गलत हो है। गया ऐसे। पीयर टू पीयर सबका गलत हुआ है, कंपटीशन टक्कर का है। और इसमें बस यही है कि अब जो जो हो गया हो गया। बस हम ये है, जैसे अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से नंबर देख लीजिए, और 10 एक क्वेश्चन और कल आ जाएंगे तो उसको मैं अपलोड कर लूंगा। तो एक अपने स्कोर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। चलिए, तो आज और कोई साथी, अनिरुद्ध जी कुछ बोलेंगे? सर बोले थे मेरा तो टोटल 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कोई 60 बात में। कोई बात नहीं। बाकी आप आपका हौसला बढ़ता रहे, कोई भी चीज़ कमी न रखें, पढ़ते रहिए। नहीं और रहेगा हाँ, सर। मैं ग्रुप्स में जो जो भेजता रहता हूँ उसको थोड़ा रीड करते रहिए। और यस। बा, बाकी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि एग्जाम भले खत्म हो गया हो, आपका सीखने का क्रम जारी रहे। ये आप सब बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग रेगुलर पढ़ते रहते हैं ना, तो छोटे छोटे ऑप्शन जो गलत हो जाते हैं वो ध्यान में रहते हैं। अब पढ़िए ना। अभी जब महीना अभी ये खत्म हो जाएगा तो पॉलिसी भी पढ़ते रहिए ना। अभी हम आप पॉलिसी दे दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे। हम तो 365 डेज पढ़ाते हैं। तो आप लोग बोलिए कि सर ये क्रेडिट पॉलिसी हमारा नया आ गया, पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा देंगे। जरूरी थोड़ी ना एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए तो हम लास्ट 2-3 महीने में पढ़ते हैं तो हैप्पीजार्ट भी हो जाता है। जब आप एग्जाम के बाद पढ़ते हैं तो फिर ये साधना के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता, और किसी रोज मुलाकात की मतलब इस शुभेच्छा से हम आज विदा लेते हैं। क्योंकि आपके लखनऊ शहर आएंगे तो हम लखनऊ शहर आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। तो एक हम लोग फरवरी में एक प्रोग्राम करेंगे। तो फरवरी में हम लोग सब लोग लखनऊ में मिलेंगे, जो भी साथी आसपास होंगे। हमारे फौजी प्रदीप जी को हम जिम्मा हाँ, देंगे, ये सब हम लोग लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ में है। और फिर हाँ। उसके बाद एक छोटा सा मीटिंग करेंगे। सब लोगों को मैं एक मोटिवेशनल मैं ट्रेनिंग दूंगा कि अपने पर्सनल और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे, और अपने इस जो क्रम है एजुकेशन के उसको बेहतर बनाएंगे। उसके लिए हम सेशन करेंगे, चाय पियेंगे आपके साथ, फिर बढ़िया अपने अपने घर जाएंगे। तो अभी ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। कल से आप लोगों को इंटरव्यू का वीडियो पढ़ना चालू करिए। फिर इन मीन वाइल मैं आपके सेशंस भी अरेंज करूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।